forget what is Ramzan for you. एक बिल्कुल रीसेट पॉइंट होता है. I try to add at least एक चीज every Ramzan that I continue throughout. And now with दुआ also उनको पता है कि 3 बजे हम उठ के कुछ खाने वाले हैं, तो वो भी दुआ हमारी छोटी सी गुड़िया हमारी भांजी भतीजी है, उनका नाम दुआ है. आपकी फैमिली ऐसी है जिन्होंने मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानी दी है, तो उनसे क्या चीज आप जिसकी आप वैल्यू करते हैं? अगर अजहरुद्दीन के बेटे भी हो आप, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ एटीट्यूड दिखाए किसी को, क्योंकि वो खुद इतने सीधे साधे मतलब साधारण है. तो आपकी सना की जिंदगी सेम सेम इसलिए है कि ये भी कारोबार करती है, आप भी कारोबार करती है. इन सारी मशगूली के साथ आप हमारी गुड़िया की बच्ची की तरबियत के बारे में क्या करती हो, और हमारे कल्चर के साथ और दीन के साथ कैसे आप उसको हैंडल कर लेती हो? वो वही सीखते हैं जो वो देखते हैं. रमजान के 1 हफ्ता पहले घर को थोड़ा सा सजाए, थोड़े से रमजान के एलिमेंट्स डाले, ताकि वो सब उसके दिमाग में रजिस्टर होना स्टार्ट हो. तो जब भी कुछ होता है मैं कहती हूँ दुआ, आप अल्लाह ताला से दुआ करिए, अल्लाह ताला से दुआ करिए. तो उनको थोड़े दिनों से हम थोड़ा सा लॉलीपॉप और चॉकलेट बहुत कम कर दिए. तो एक दिन मेरे पास ऐसे फुल अपसेट टाइप में बोली, मैंने कहा क्या हुआ? तो कह रही है अल्लाह ताला से दुआ भी कर ली, लॉलीपॉप नहीं कहा कि मतलब आपकी भी जिंदगी में जहाँ तक मैं जानती हूँ बहुत अप्स एंड डाउन्स आए हैं, तो आपने कौन सी दुआ का इख्तियार लिया और इसने मुझे इस चीज से बाहर निकाला? पहले तो सलामन खलो में रब्बिर रहीम वो एक मैं पढ़ता हूँ, फिर नस्रुल्लाहि वल फतहुल करीब वो एक है. और इनको सहरी में उठाने से टफ काम दुनिया में और कुछ नहीं है. इसलिए कि रात भर जगाते हैं मेरे को. यार अनंत भाई आप क्लियर कर दीजिए ये टाइम कि सहरी का वक्त होता कब तक है. तो आज हम बना रहे हैं हैदराबादी ग्रीन चिकन. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. आप सभी का दिल से खैर मकदम है. अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स प्रेजेंट्स रौनके रमजान पावर्ड बाय डेन्यू प्रॉपर्टीज. उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे. रमजान के इस खूबसूरत और बरकत भरे महीने को पूरे दिल से महसूस कर रहे होंगे और हमारे रोज की गुफ्तगू से अपनी जिंदगी को और बेहतर बना रहे होंगे. तो आज फिर हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे. आज हम एक ऐसे रिश्ते पे बात करेंगे जो सबसे अहम रिश्तों में से एक है. अम्मी, अब्बू, भाई, बहन, दोस्त, ये सब रिश्ते पहले से ही जिंदगी में होते हैं, पर एक इंसान, एक रिश्ता जिंदगी का एक दौर पार करने के बाद आता है और जिंदगी भर साथ निभाता है. वो रिश्ता है मियां और बीवी का. तो चलिए शुरू करते हैं. असल में बात जो चल रही है कि ये आज का जो एपिसोड होना है, ये मियाँ और बीवी यानी शौहर और बीवी जो होती है, हस्बैंड एंड वाइफ, उनका सच कहूँ तो ये रिश्ता जो है सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं होता. हमारे यहाँ ये नहीं होता कि भाई निकाह हो गया या शादी हो गई तो साथ रहें. ये एक ऐसी चीज़ होती है कि 2 जान एक जिस्म हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक निज़ाम कायनात बनाई है और उस निज़ाम कायनात के साथ इस सिस्टम को चलाया है. लड़की की तरबियत, परवरिश, निज़ाम, रहना करना सारी एक और हुआ होता है. जो बच्ची उसके निकाह में आती है, जो बहन आती है, और जो औरत होती है उसका एक निज़ाम तब्दील, सारी चीज़ें तब्दील होती है. यानी इसके लिए उसे कबूल करना मुश्किल होता है, उसके लिए उसे कबूल करना मुश्किल होता है. हम कहीं सफ़र कर रहे होते हैं, सफ़र में हम लोग अलग अलग साथ में दोस्ती यारी होती है, लेकिन जब पहला सफ़र होता है तो उस सफ़र के अंदर हम कोशिश ये करते हैं कि हम जितना अपने आप को बना सकते हो दुनिया के अंदर, अपने आप को अच्छा पेश कर सकते हैं, वो करने की कोशिश करते हैं. उसके बावजूद ऊंच नीच हो ही जाती है, 2 मिजाज एक नहीं चल पाते. तो ये सफ़र तो ज़िंदगी का सफ़र है, और ये सफ़र में बनावट बंदा कितना ही करेगा और बंदी कितनी ही करेगी. और फिर इसके बाद इसके अंदर अल्लाह ताला ने मोहब्बत को रखा, जज्बात को रखा, एहसासात को रखा कि मर्द के ज़िम्मे कुछ चीज़ें लगा दी, औरत के ज़िम्मे कुछ चीज़ें लगा दी. मर्द के जो ज़िम्मे लगाई तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इस कायनात के सरदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, यानी वो कभी गलत नहीं हो सकता. मुझे कोई कहे कि सूरज यहाँ से नहीं यहाँ से निकला, मैं उस बात को मान सकता हूँ कि हाँ निकला होगा, लेकिन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान ता क़यामत उस बात को ये यकीन दिलाता है कि ये सच और हक है. तो मेरे नबी ने जो बात 1400 साल पहले फरमा दी कि एक अच्छे इंसान का, एक अच्छे शौहर का अच्छे अखलाक सबसे बेहतरीन हम में से वो और मुझसे ये है जो घर वालों के साथ अच्छा रहता और मैं अपने घर वालों के साथ सबसे बेहतरीन रहता हूँ. इसलिए कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह कर कर एक शौहर बनकर जिंदगी बतलाई कि शौहर के जिम्मे ये है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह फरमाया कि जब
मियाँ बीवी में ऊंच बीच हो ही जाती है, जानवरों के दरमियान में कुछ हो जाता है, ये तो इंसान है, जज्बात, एहसासात, सारी चीजें रखी है, तो इसके अंदर ये चीजें ऊंच नीच हो जाती है। तो मेरे नबी ने फरमाया कि जो मियाँ बीवी आपस में कोई बात ऊंच नीच हो जाए और फिर आपस में सुलह कर लेते, अल्लाह उनके पिछले सारे गुनाह माफ कर देता है। बहुत से कम लोगों ने ये सुना होगा कि मियाँ बीवी का आपस में झगड़ा जब वो सुलह कर लेते हैं तो अल्लाह उनके पिछले सारे गुनाह माफ कर देता है। इससे पता ये चलता है ये बेहतरीन रिश्ता है। पहला रिश्ता दुनिया का जो है वो एक मियाँ और बीवी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम, पहला रिश्ता। और आखिरी रिश्ता जो जन्नत के अंदर अल्लाह ताला ने रखा है, जैसे हम अभी हमारे मेहमान के साथ बात करेंगे कि ना जन्नत के अंदर औलाद माँ बाप है, ना भाई बहन है, खालिसतन एक रिश्ता है, वो मियाँ और बीवी है। और अल्लाह ताला एक रिश्ते को बचाने के लिए और उसको संभालने के लिए और उसको आगे चलाने के लिए कुरान करीम में कई जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है। और फिर फरमाया अल्लाह ने अपनी कुदरतों के अंदर से अपने रुबूबियत का रब होने बंदे को बतलाने के लिए कि मैं रब हूँ, मैं सारी कायनात का अल्लाह हूँ। अल्लाह की कुदरत नजर आती है इन सारी चीजों में कि दुनिया की कोई ताकत है कि सूरज की रोशनी को वो तपिश के ऊपर होती है दोपहर के वक्त और शाम होते होते वो ऐसी हल्की हो जाती है कि पता कोई नहीं चलता। और फिर वो जब गुरूब की तरफ जाता है तो साहिल समंदर के किनारे पे चले जाओ, ऐसा लगता है ऐसे कोई बचा ले। और फिर वो काली रात को अल्लाह लेकर आता है, उस काली रात में से कोई ये तसव्वुर कर सकता आधी रात में कि चंद घंटों के बाद फिर इसको उजाले में अल्लाह बदल देगा। कौन है? ये अल्लाह है। ये अल्लाह की कुदरत समझ आने वाली है। लेकिन अल्लाह मियाँ और बीवी की मोहब्बत की कसम खाकर कहता है इनके रिश्ते को और इनकी मोहब्बत को देखो और मेरे रब होने को जानिए। तो अजीजों, मेरे भाई और बहनों, ये बहुत कीमती रिश्ता है और बहुत खूबसूरत रिश्ता है। अल्लाह ताला इसे हमें सही मानों में समझने की और सही मानों में इसकी जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए लेट्स वेलकम अ गेस्ट अनम मिर्जा एंड असद भाई। आप तशरीफ लाए जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? करे थे। अल्लाह का बहुत शुक्र है, तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। मेरी बहन बैठे बैठे बैठे, आए जी, आए आइए। जी, आए जी। सबसे पहले तो आप दोनों को रमजान मुबारक हो। थैंक यू सो Thank मच फॉर you. कमिंग। मैं चाहती थी कि आप लोग आए और सच कहूँ आप दोनों को देखकर मुझे हज याद आ गया, बिकॉज दैट इज वेयर वी मेट लास्ट टाइम। एंड देखिए हज ऑलरेडी कितना क्लोज है अगर देखा जाए तो। Yes. एंड माशाल्लाह से क्या क्या यादें थी वो भी, है ना? Yeah, बहुत ब्यूटीफुल। 2 साल होने को आ रहे हैं। साल के ऊपर माशाल्लाह। बट थैंक यू सो मच दोनों का, हम लोग दोनों मेरी के बहन लिए। बहुत शुक्रिया। जैसे सना ने कहा, मैं भाईजान को यानी तकरीबन 1.5 साल हो गया, हज के बाद हम एक दफा गए थे, 2 साल हो गया ना उसमें। बट उसके बाद भी एक दफा बम्बई आए उसके बाद थे। से एक बार बॉम्बे में मुलाकात एक- हुई एक थी जगह अपनी। बम्बई में मुलाकात जी हाँ, हुई जी थी। हाँ। बहरहाल बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे। मैं नाजरीन को कहूँ कि ये खालिसतन हैदराबाद से मशगूली इतनी है। हमारी बहन और भाईजान रमजानुल मुबारक की तैयारी 6 महीने से पहले कर रहे होते हैं। ये भी एक माशाल्लाह बहुत सारे लोगों के रोजगार का जरिया बन रहे होते हैं। जी। उसके बावजूद इन्होंने फ्लाइट ली है, सीधे एयरपोर्ट से यहाँ आए और यहाँ से इस प्रोग्राम को पूरा करके वापस जाएंगे। तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। शुक्रिया अनस अल्लाह आप भाई, लोगों आपको को बुलाया बहुत यहाँ जज़ाए पे। मुझे खैर बहुत दे। खुशी भी आपसे। ऑलमोस्ट हम 3-4 महीने बाद मिल रहे हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है भाईजान। लेकिन आप माशाल्लाह और फिट होते जा रहे हैं। मुझे कोशिश लगी भी है। बहन माशाल्लाह लगी स्पोर्ट्स हुई है। पर्सन है तो थोड़ा बहुत तो एग्जाम्पल सेट प्यार करना पड़ता कितने है। करते हो अल्लाह के बंदे, हम भी करते हैं, लेकिन हम कमजोर होते जा रहे हैं, आप fit होते जा रहे हैं। नहीं, स्पोर्ट्स पर्सन का कैसा रहता है, आप लाइफ लॉन्ग आप क्या है फिटनेस में रहते हैं तो वो लगी रहती है आपके साथ। आप फिटनेस करें ना तो फिर ऐसा लगता है कि कुछ मिस हो रहा है लाइक शेड्यूल में। बिल्कुल। आई प्लीज आप, मैं चाहूंगी आप इन्हें भी मोटिवेट करें, बिकॉज तो है। ये शादी से पहले मुझे बोले थे मैं जिम जाऊंगा। मैंने कहा एटलीस्ट शोल्डर्स कुछ तो भी आप थोड़ा वर्कआउट करें। मैं करूंगा। वो शादी के बाद अभी आज 5 साल कंप्लीट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो जिम का जी भी नहीं हो पाया है। अच्छा नहीं, बट मेरा इन्फ्लुएंस टोटली इनसे ही है, क्योंकि मेरी जब शादी हुई थी मुझे जिम जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो लिटरली इन्होंने ही मुझे अब जिम की आदत डाली है कि मैं भी अब इनके वैसी हो गई, बगैर जिम के फिर नहीं होती। मैं इनके जैसे हो गई कि अब वो डाइट क्या होता है वो भूल चुकी हूँ। जो खाना है दबा के खाओ। अलियों के दस्तरखान पे अल्लाह मियां ने तो- ऐसे ही मुर्गे बकरे रखे होते हैं। अब दस्तरखान पे बैठो तो आप इनकार भी नहीं कर सकते। आप बात जिस ये तरीके हमारे का दस्तरखान खाना रहता है। पे तब मैं इनके यहाँ गया, अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर दे। बाबा जो है इनके, अल्लाह ताला उन्हें सेहत सलामत आफियत के साथ जिंदगी दे। इतना शाही दस्तरखान लगाया था, वैसा ही होता है हर जगह। जी, क्या ही करेंगे। बहरहाल अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत जज़ाए खैर पर दे। हैदराबादीज आर आल्सो नोन फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी। खाना, एंड फूड। यस फूड, मतलब खाने की बात हो एंड बिल्कुल। आप हैदराबाद को कभी मिस ही नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली। और रमजान के महीने में तो क्या ही बोलूं। रमजान में तो इतने सारे रेस्टोरेंट्स, हलीम के सेंटर्स इतने खुले होते हैं कि
डबल लोग बाहर जा जाके खाते हैं खाना। सो एक ये बेसिक सा क्वेश्चन है जो आई थिंक हर किसी को हर बार कितना भी, इवन दो वी आर मुस्लिम्स, वी नो दैट रमजान इज कमिंग, लेकिन ये एक चीज पूछना बहुत ही जरूरी होता है कि व्हाट इज रमजान फॉर यू, और रमजान आप लोगों के लिए क्या अहमियत रखता है? मेरे लिए एंड आई गेस सिमिलरली विद आसाद एज वेल, एक बिल्कुल रीसेट पॉइंट होता है कि वो सारा जो महीना होता है, काम ले लो या मतलब हमारे टाइमिंग्स ले लो, हर चीज़ बहुत स्लो हो जाती है। स्लो माने कि मतलब टाइम बस जितना टाइम हम स्पेंड कर सकते हैं, वेदर नमाज के बाद जो हम तिलावत करते हैं वगैरह, जितना टाइम उसको दे सकते हैं, वो एक ऐसा महीना होता है कि हम हमारी पूरी कोशिश करते हैं कि टू काइंड ऑफ रीसेट। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि रमज़ान ऑल्सो एक ऐसा महीना हो जाता है कि कोई अगर नई आदत डालनी है, कोई एक स्पेसिफिक नमाज के बाद आपके दिमाग में है कि मुझे ये रूटीन स्टार्ट करना है, वो बहुत परफेक्ट टाइम होता है क्योंकि आप वो 30 डेज प्रैक्टिस करते हो, और इट्स सो इम्पोर्टेंट कि वो 30 डेज प्रैक्टिस फिर समहाउ आदत अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा बन जाती है। और आई थिंक वो एक चीज मैं हमेशा आई ट्राई टू ऐड एटलीस्ट एक चीज एवरी रमजान दैट आई कंटिन्यू थ्रू आउट। सो आई थिंक मेरे लिए वो होता है। एंड नाउ विद दुआ ऑल्सो रियली, अब उनको पता है कि 3 बजे हम उठ के कुछ खाने वाले हैं, तो वो भी दुआ हमारी छोटी सी गुड़िया हमारी भांजी बच्ची है, उनका नाम दुआ है। हाँ, वो 3.5 साल की है बट बड़ी समझदार है, अल्लाह से। तो वो भी चाहती है कि मैं भी उठूं आप लोग जब उठ रहे हो, तो वो भी फजर में हमारे साथ बैठती है, करती है। तो एक बहुत ही स्पिरिचुअली तो रीसेट है ही, बट आई थिंक एक टाइम ऐसा भी होता है कि सारी फैमिली बॉन्ड करती है वगैरह। बड़ी बात, इन्होंने एक बात कही, इसके अंदर एक बड़ा छुपा हुआ पैगाम था, खासतौर से रमज़ान आता किस लिए है। कुरान करीम के अंदर जो रमज़ान के बारे में बताया गया, वो आपने अपनी ज़बान में बड़े अच्छे अंदाज में उस बात को बयान किया कि रमज़ान सारी ज़िंदगी को सही करने के लिए आता है। जैसे इन्होंने हमारी बहन ने बतलाया, जो रोज़ाना कोई नमाज के बाद कोई अमाल या कोई चीज़ करते हैं या कोई एक चीज़ को पकड़ते हैं, वो सारा साल सारी ज़िंदगी चले, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए कि ये रमज़ान का एक बड़ा ज़बरदस्त इनका एक बड़ा कारोबार है माशाल्लाह। मेरी बहन ऐसे मुल्क की एक, अल्लाह बहुत मुबारक करे, पिछले दिनों पढ़ रहा था कि मुल्क की जितने बिजनेस करते हैं उनमें खास शुमार होता है उनका। तो रमज़ान में इनका एक ख़ास तौर से एक प्रोग्राम आता है और एक इवेंट चल रहा होता है, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। बहरहाल जैसे सना ने कहा, तो आप लोग पहले आप भी अकेले थे, अल्लाह ताला ने आप लोगों के नसीब को एक किया, फिर 1 से 2 बने, 2 से अल्लाह ताला ने छोटी सी एक ज़िंदगी और नसीब की। अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, सेहत दे, सलामती दे। तो निकाह से पहले की एक रमज़ान होती थी भाईजान, और एक निकाह के बाद है। वो आजकल रील का जमाना आ गया ना, तो एक रील आता है, वो बीवी अपने शौहर को उठाती, उठ जाए जी जी, शहरी का वक्त हो रहा है। वरना अकेले होते थे तो ये उठ जा, अम्मा कह रही है, पीछे से कोई घर वाला जो होता है वो कह रहा है उठ जा। तो अभी आप इन्हें उठाते हैं? अभी रमजान में डिफरेंट ये है कि सुबह में तो देखिए, पहले मैं क्या है अपनी मर्जी से उठता था, लेकिन तो अब कैसा हो गया बोलो तो, जैसा रमजान है, जैसे कि अब जैसा वाइफ जैसा अनम जैसा बोले वैसे ही अब करना है। सुबह में यूजुअली क्या है, सुबह में मैं जल्दी उठता हूँ और रात को क्या है जल्दी सोता हूँ मैं। बट अनम का क्या है ऑपोजिट है, तो वो रात को लेट सोती है और लेट उठती है। तो अब यार ये बात तो नहीं, मेरी बहन जल्दी सो जाती है। बिल्कुल, और रमजान में तो वो रात में सोती नहीं है। तो मैं क्या है रात में, अब रमजान में भी सो जाते हैं रात? मैं रात को क्या बोलते हैं नमाज पूरा खत्म करके मैं 12 बजे तक मैं सो जाता हूँ। तो सुबह में ये क्या है सारी रात क्या है जागी रहती है। ऐसे असद भाई को नींद, हम लोग मुज़दलिफा में बात है कि याद आ रही है मुझे, बेहतरीन बात याद आ रही है। ये लोग कहीं और जगह हो गए थे, मैं बाबा हम लोग थे। मुज़दलिफा की रात नाज़रीन ऐसी होती है कि नफ्सा नफ्सी का वो कुरान कहता है ना, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, वो क़यामत के मंजर को खींचता है, यानी ऐसे मुज़दलिफा की रात होती है। तो 3:30 बजे तो मैं बहन बाबा बैठे हुए थे, बोले सारी दुनिया परेशान है, कोई हम्माम के लिए, कोई नमाज की तैयारी के लिए। बोले असद भाई को देखो, बोले बहन कह रही असद को देखो सो रहे, असद भाई बेड शीट लगा के मस्त सो रहे, आराम से 4 घंटे सोने के बाद कहते मेरी अभी आंख लगी। तो भाई अल्लाह के शुक्र से बहुत अच्छी, ये बहुत पीसफुल नींद आई एक्चुअली वहाँ पे। जैसे कि आपने बताया, जैसे कि आपने बताया कि सब लोग परेशान थे जी, बट मैं इतना थका हुआ था कि जैसे कि वो बेडशीट लगी है, सीधा इमीडिएट नींद आ गई और सुबह में बस ऐसा सूरज की किरणों से उठा। फजर की फजर के नमाज के वक्त ये बेदार हुआ, खैर मैं अभी सोया हूँ, मैंने इससे अंदाजा आ गया कि ये खूब सोते हैं माशाल्लाह, और इन्हें नींद आ गया। नहीं वैसे नहीं, तो हम लोग की रमजान में यूजुअली क्या होता है, क्योंकि हम लोग का जो इवेंट भी होता है वगैरह, तो सोना लेट हो जाता है। और ऑल्सो हमें रात में ही ओनली बिल्कुल मतलब साइलेंस मिलता है हर जगह से, ताकि हम ज्यादा तिलावत कर सकें वगैरह। 90% हमारी तिलावत शाम में ही होती है, रात में ही होती है। तो असद खैर
हमारा इफ्तार होता है, फिर जिम होता है, फिर वापस आके रमजान में जिम करते हाँ जी बिल्कुल, या तो इफ्तार से बिल्कुल पहले या इफ्तार के इफ्तार से बिल्कुल पहले भी करते हाँ जी रोजे के साथ? हाँ जी रोजे के साथ ऐसे टाइम पे करते हैं कि बस मतलब बिल्कुल हो जाए और फिर हाँ, इफ्तार और हम लग घर जाए। पहुंचते ही इफ्तार लग जाए। तो जिम कर लेते हैं हम, जो भी 45 मिनट से 1 घंटा, फिर वो आते हैं, नमाज के लिए तैयारी करते हैं, वो मस्जिद जाकर आते हैं, आके हम खाना खाते हैं और फिर ये सो जाते हैं। तो मेरा उसके बाद फिर पढ़ना काम पढ़ना पढ़ाना हर start चीज करें। स्टार्ट होता है। और सहरी को यूजुअली मैं इनको उठाती हूँ, और इनको सहरी में उठाने से टफ काम दुनिया में और कुछ बिल्कुल। नहीं है। इसीलिए मतलब क्योंकि रात भर जगाते हैं मेरे को, इसीलिए क्या है, सुबह तकलीफ होती है, और वो तो रात को सोते नहीं है, तो वो तो वैसे ही खुले हैं। लेकिन भैया और मतलब आपकी जगह पे आप सहरन सही है और सहरन से इसलिए 1-2 ये घंटे बात पहले तो से उठाना शुरू कर देते हाँ। हैं, तो मतलब ये थोड़ी जायज है। तो 2 घंटे और ये जो थोड़ा सा डिबेट होती है, और अनंत भाई आप क्लियर कर दीजिए ये टाइम कि सहरी का वक्त होता कब तक है। हमारे पास तो सहरान बजता है, हाँ, रोटी बजता correct, है, वो- या नमाज तक होता है, अज़ान तक होता है। क्योंकि ये हमारी डिबेट कॉन्स्टेंटली चलती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी हम सहरान बजने के 45 मिनट्स पहले ही खा के पानी पीते हुए बैठते हैं। 5 minutes में। हम आप 45 समझ जाता जाते है हैं, अब 2 घंटे पहले जो उठा रहे आप अपनी जगह मेरी बहन आज थका सो रहा है, उससे 2 घंटे पहले से आप उठा रहे हैं बस ले। तो फिर तो रोजा लंबा हो जाना है, 3 ही बज रहे ले। रोजा लंबा हो जाना, ये बड़ी जबरदस्त बात चल रही है। मेरी बहन आप अपनी जगह पे आज के माहौल के एतबार से सही है। अक्सर के शहरी जो रमजान में बहुत सारे फोन आते हैं, मसाइल होते हैं, तो इन महीने के अंदर होता ये है कि यार सहरी रह गई। बोले कैसे रह गई? बोले 5 आखिरी 15 मिनट में करेंगे। अब आखिरी 15 मिनट में हमारे बाबा वगैरह अब्बा वगैरह जो होते हैं घर के बड़े, वही कर पाते हैं। हमें तो अपने एतबार से जो दस्तरखान पे होती करनी होती है। तो मेरी बहन अपनी जगह पे एक एतबार से सही है कि भाई थोड़ा जल्दी फारिग हो जाए, बंदा फ्रेश हो जाए, उसके बाद करे। लेकिन हदीस शरीफ में ये आता है, जो पूछा ये सबके लिए बहुत अच्छी बात आ गई इसके ऊपर। हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु छत पे होते थे कि या रसूलल्लाह सुबह सादिक हो गई, नजर आने लगी, जी। तो आपका लुकमा आखिरी मुंह में होता था, बिल्कुल गुरूब हो गया फौरन होता था, तो आखिरी पे खत्म करना है। तो आज के दौर के एतबार से खजूर खा ली, पानी पी लिया, वो मेरे और असद भाई के लिए जरूरी है, इसलिए कि हमें उठने के बाद फिर आधा घंटा नींद आती है, फिर 20 मिनट नींद आती है, फिर हम्माम से निकलने के बाद नींद आती है। तो ये आप अपनी जगह पे भी सही हो और आप भी अपनी जगह पे सही है। हमें तो वैसे भी एज लेडीज थोड़ा जल्दी उठना ही पड़ता हाँ है, बिकॉज हम सहरी की तैयारी Exactly. करते हैं। और मैं भी यही सोचती हूँ हाँ। कि जल्दी जल्दी खा के फारिग हो जाओ आप लोग। Exactly. एटलीस्ट जो गर्म चीज है, जैसे हम पराठा ये सब, Exactly. तो मैं नहीं चाहूंगी कि अगर मैं उठ ही रही हूँ रात के 3 बजे और मैं इतनी मेहनत करके बना ही रही हूँ, तो ऐसा मेरा दिल चाहता है कि मेरे शौहर है, मेरे अब्बू है, मेरे घर में जो भी है, वो बस बैठे और मैं उनको गरम गरम परोसूं, ये मुझे अच्छा लगता है। सो मुझे मेरी आंटी भी घर में जो हेल्प भी होते हैं, वो बोलते नहीं आप बैठ जाओ, मैं दे दूंगी। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप लोग सब लोग रेडी बैठो, मैं गरम गरम लाऊंगी, आपको बस फौरन फौरन खाना सही है, है। ताकि पूरा दिन फिर आप लोगों का अच्छा जाए, अच्छा लगे। तो मैं भी इस चीज से मैं थोड़ी सी, मैं इनको भी उठाना बहुत टफ है। ये एकदम सोते सोता ही हैं, कहाँ हूँ? ये जब ये सोते नहीं है, लेकिन नहीं, जैसे सारे लेट गए husband सोचते हैं कि ये जब सोते तक- नहीं है। वो सोते ही नहीं है, मतलब उनके अनस भाई एक दिया चीज बताइए, खाते हैं, जरूर सो ये रहे है कि आप सहरी से पहले थोड़ा सो के फिर उठे। हाँ, वो तो सुन्नत भी है। जरूरत है। ये सारी आप कोई सारी रात जगा है, तो वो तो फिर सहरी का उठने का मतलब क्या हुआ? फिर वैसे तो सारे रात जगे रहो। नहीं, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक हम लोग के लिए एक और टेस्ट है आप लोग को उठाना। एक और अजर में किया जाता है। मिलेगा। 5 साल पहले जन्नत में जा भी तो रहे हो ना आप मैं हमारी इसे ये बताता हूँ कि आधा घंटा पहले उठाओ, सहरी करते हैं, नमाज पढ़ के फिर सो जाएंगे। और आप 2 घंटे पहले, आप 1 घंटा, आप 2 घंटे एक टाइम, सब stuff 2 is घंटे टाइम है आपको, आप 1 घंटे में खा लिया और 1 घंटे में नींद आ रही है, और फिर आप फजर ना मिस करे बोल के, वो हिसाब से मैं बताता हूँ कि आधा घंटा पहले उठा दो। अब इस साल मैं कोई बात नहीं अभी नहीं उठाना, अभी नहीं उठाना। और मुझे क्या है कि मम्मा बाबा हम लोग जब साथ रहते थे, हमारे पास कभी सहरी सिर्फ खजूर सिर्फ नहीं हुई है, of नहीं course. हुई है। हाँ. तो जब तक कि हम पराठा, मेरा तो फेवरेट होता है पराठा मलाई शक्कर, Yes. असद खाते हैं पराठा दही चाय. और शक्कर। तो ये सारी जब चीजें नहीं होती है, मुझे लगता है सहरी नहीं हुई। तो ये भी जब कहते हैं नहीं मैं खजूर खाऊंगा, हम लोग नहीं, आप उठ के खाएंगे। आप वो भी तो बताइए, आप जो सुबह सुबह सहरी के जो दावतों पे जाते हैं, सो आप हाँ भाई पहले करेगी अभी। नहीं था कि सहरी में कोई उठ के बाहर जाके खाता है, वैसे ही उठना इतना तकलीफ दे होता तैयार है। होना है। आप तैयार होके बाहर पूरी करके आ रहे हैं आप वापस। यार बीवी को खुश कर लिया ना, जन्नत है यार। अरे नहीं, तो हैदराबाद में हमारे पास रमजान के स्पेशली रमजान में ऐसे हो गया है कि आजकल
सहरी तक सारे रेस्टोरेंट्स खुले होते हैं और वो सब ना गुर्दे कलेजी हाँ, भेजिया वगैरह बनाते हैं जो हमें नॉर्मली पूरे साल नहीं मिलता। तो जब सहरी में कम से कम मैं कहती हूँ 4-5 दिन तो सहरी के लिए बाहर चलेंगे, क्योंकि वो जो हम लोग का एक होता है खिचड़ी खीमा और खट्टा, वो बहुत ज्यादा फेमस है। तो वो बाहर जाके खाने में मजा ही कुछ और होता है। ही हेट्स इट, ही हेट्स गोइंग आउट फॉर सहरी, बट बिकॉज आई एम लाइक जाना है मैं आपकी इफ्तार category पार्टी सुना मैं, सहरी पार्टी फर्स्ट टाइम सुना मैं, वो भी शादी के बाद पता चला कि सहरी पार्टी भी होती नहीं, वो कॉन्सेप्ट रेस्टोरेंट शादी के बाद खुलना शुरू है। मालूम ही नहीं वैसे तो। क्या हाथ नहीं रखने देगी हमारी बहन, माशाल्लाह तबारकल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसा ही हंसता मुस्कुराता रखे, ऐसे ही खुशियों में रखे। आज के जमाने के अंदर सबसे बड़ा जो मसला है ना, जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, मेरे यहाँ 2 बेटे हैं, अल्लाह उन्हें नेक बनाए। आपके यहाँ माशाल्लाह एक गुड़िया है खूबसूरत सी और बड़ी प्यारी, आप शायद नहीं मिली हो। मैं फोटोज देखी, मैं मिली नहीं। मैं मिला हूं उन्हें, बहुत प्यारी सी है माशाल्लाह तबारकल्लाह। मैं जब गया भी इनके यहाँ रुका, जब सुबह उठे वो गुड़िया भी उठ के आई और सर पे दुपट्टा पहन के आई, छोटी सी बड़ी प्यारी लग रही थी। तो आज जो मेरी बहन खास तौर से आपकी सना की जिंदगी सेम सेम इसलिए है थोड़ी सी इस वक्त के अंदर कि ये भी कारोबार करती है, आप भी कारोबार करती है। तो कारोबार के साथ, घर की मशगूली के साथ और फिर पीछे इतने सारे लोगों का रोजगार का आप ख्याल करती हो, अल्लाह ताला ने आपको जरिया बनाया है। इन सारी मशगूली के साथ आप हमारी गुड़िया की बच्ची की तरबियत के बारे में क्या करती हो और घर के माहौल के साथ उससे और हमारे कल्चर के साथ और दीन के साथ, कुरान हदीस के साथ वो जोड़ती कैसे? क्योंकि चंद मैंने खुद देखा नजर से और फिर तस्वीरों में भी हम देखते हैं कि वो माशाल्लाह कभी कभी आप कुछ तस्वीर लगाती हो, जी, पहन के नमाज़ें पढ़ रही होती है, कुछ कर रही होती है, तो उसके साथ कैसे आप उसको हैंडल कर लेती है? तो आई थिंक बच्चों के लिए स्पेशली वो वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। तो ऐसे नहीं हो सकता कि हम उन्हें कुछ सिखाए और हम अपने आप वो ना करें, वो चीज कुछ हो जाए और नहीं सीखते हैं। तो चाहे जो खाना भी हम खाते हैं, हम बहुत अनहेल्दी खा रहे हैं, हम चॉकलेट्स और चिप्स खा रहे हैं और उनको कह रहे हैं नहीं आप हेल्दी वेजिटेबल्स खाओ, वो नहीं खाएंगे। वो तो जब तक अपने आप को नहीं देखेंगे वो नहीं होता। तो हाँ, दुआ जब से बहुत ही यंग एज की है, उसे पता है कि मम्मा पापा दोनों काम पे जाते हैं, मीटिंग करते हैं। ऐसा हुआ, वो अराउंड 2 साल की थी, मैं घर से मैं काम से वापस घर आई और वो एक कोने में उनकी जो हेल्प है उनके साथ बैठ के कुछ बात कर रही थी। तो मैंने कहा दुआ व्हाट आर यू डूइंग? तो उन्हें पलट के मैं बोली मीटिंग में हूँ मैं। सो शी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ मीटिंग इतने यंग एज से। शी अंडरस्टैंड्स कि हर कोई वर्क पे जाता है। तो जब वो स्टार्टिंग में जब स्कूल जाना स्टार्ट करी, वो कह रही थी मुझे स्कूल नहीं ऑफिस जाना है, बिकॉज शी थिंक्स एवरीवन इज सपोज्ड टू गो टू ऑफिस। सो दैट्स व्हाट शी इज ग्रोन अप विद। नाउ कमिंग टू दीनी जो हम लोग को सिखाते हैं, रमजान जब आता है, हम थोड़ा सा जब से एक्चुअली दुआ पैदा हुई है, मैं एक्चुअली टाइम निकालती हूँ कि रमजान के 1 हफ्ता पहले घर को थोड़ा सा सजाए, थोड़े से रमजान के एलिमेंट्स डाले, ताकि वो सब उसके दिमाग में रजिस्टर होना स्टार्ट हो। इवन सहरी पे उठना, इट्स ऑल इंट्रोड्यूसिंग हर टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स कि ये उसके साथ हमेशा रहे। तो मैं भी जब हमेशा नमाज पढ़ती हूँ, हम लोग की ऐसी आदत है हमारे कमरे में, एक असद की जानेमाज है, एक मेरी जानेमाज है और एक दुआ की हमेशा होती है। क्या बात। तो हम जब नमाज को ठहरते हैं या मैं ठहरती हूँ या असद ठहरते हैं, वो ऑटोमेटिकली बाजू आके ठहर जाती है। और पहले उसको जब हम स्कार्फ देते थे वो खींचने वाला दे देते थे, तो अब वो कहती है नहीं मुझे बनना है, क्योंकि वो जो देखते हैं वही सीखते हैं। एंड असद और मैं एक्टिवली एक दूसरे को हमेशा बोलते रहते हैं कि वो वही सीखेगी जो हम करेंगे। तो हमको सही करने की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही है, बट अब रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है क्योंकि शी इज वॉचिंग वेरी क्लोजली एज वेल। दैट इज सो ट्रू। आपने कहा, मैं जब मेरी फैमिली भी आती है, दोस्त भी, हमारी बात होती है, जिससे तारिक जमील भी हमारे बेटे बड़े, सो व्हेन ही सीज हिम, अब वो ऐसा हो गया है कि अम्मा टोपी टोपी, वो पूरा टाइम माशाल्लाह से, बिकॉज ही वॉचेज हिम, वो टोपी पहन के रखता है। आप उसको घर के नीचे बिना टोपी के लेके ही नहीं जा सकते। अब वो कपड़ा कभी शॉर्ट्स पहनता है, कभी नाइट सूट, वो पहनता मैं कसाई लग रहा है। एंड अनस जी इज लाइक ये देखो क्या पहना, कितना अजीब लग रहा है, टोपी निकालो, तो बच्चा है अभी। मैंने कहा नहीं, भले बच्चा है, भले वो एट प्रेजेंट कोई भी कपड़े पे उसको एक आदत हो गई है, मैंने कहा भले वो अजीब लगे, लेकिन इट इज इम्पोर्टेंट कि बच्चों को आदत हो, क्योंकि अचानक से फिर वो आदत डालना गेट्स वेरी टफ। तो आपने बिल्कुल सही कहा, दे फॉलो बच्चे। जैसे सबसे पहले आई थिंक जो बच्चे आपको कॉपी करते वो नमाज की जी, बिल्कुल। हमारे तारिक जमील साहब भी आएंगे, जैसे हम नमाज के लिए कभी कभी ये घर पे जब सुन्नत फजर का वक्त होता है वो भी उठ जाते हैं, एंड ये सुन्नत पढ़े वो भी हमारे तारिक जमील साहब भी उठ जाते हैं, और फिर सीधा जाएंगे बस अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, फिर हमें देखकर रुकू में जाएंगे, फिर वो सजदे में जाएंगे, फिर वो वेट करेंगे कि हम कब उठ रहे हैं। एंड माशाल्लाह से दे सो यंग, और इतनी छोटी एज में व्हेन यू सी देम कि वो लोग कैसे आपको
कॉपी कर रहे हैं। It's तो unbelievable. इट मेक्स यू रियलाइज कि नहीं, अभी मेरी जिम्मेदारी, आई थिंक एज अ मदर जो मुझे रियलाइज हुआ है, दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मुझे रियलाइज हुआ, जब वो पहली बार खड़ा हुआ कि नहीं ये तो मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। Exactly. बच्चे ना आपको बहुत सारी ऐसी रियलाइजेशन दे देते हैं जो आपको इन जनरल आती नहीं है, एंड माशाल्लाह से इट्स सो ब्यूटीफुल। इट्स अमेजिंग। इनफैक्ट मेरे साथ दुआ के साथ ऐसी हुआ, तो जब भी कुछ होता है मैं कहती हूँ दुआ, आप अल्लाह ताला से दुआ करिए, अल्लाह ताला से दुआ करिए। तो उनको थोड़े दिनों से हम थोड़ा सा लॉलीपॉप और चॉकलेट बहुत कम कर दिए। तो एक दिन मेरे पास ऐसे फुल अपसेट टाइप में बोली, मैंने कहा क्या हुआ? तो कह रही है अल्लाह ताला से दुआ भी कर ली, लॉलीपॉप नहीं आया। मैंने कहा कि मतलब मैं उसके टाइम पे बोला कि यार बाबा के पास आपको मिलता लॉलीपॉप। नहीं, मतलब वो टाइम पे उनका जो प्रोसेस करते हैं, कभी हम सोचते हैं ऑल्सो आजकल के बच्चे, मुझे पता नहीं कि मेरी बच्ची है तो लगता है, मैं जब भी कहती हूँ असद की कि बहुत बहुत कितनी होशियार है, कितनी जहन है इसको, असद बोलते हैं सबको अपना बच्चा ऐसे ही लगता है। बट नहीं, बट आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा स्मार्ट है, हमारे वैसे नहीं है। शायद जो हम चीज 5-6 साल में समझते थे वो 2-3 साल से ही समझ रहे हैं। बिल्कुल। Oden Rose by Ahmed El Maghribi. तो अभी आपकी, जैसे जाहिर सी बात है आपकी फैमिली भी बड़ी है, अब बच्चा भी आ गया है, और जब बच्चा आता है इतना छोटा मासूम नादान होता है तो ऑब्वियसली हर टाइम वो अटेंशन सीख करता है। अब इसके अंदर आपके घर के भी काम होते हैं, बाहर के भी काम होते हैं, देन रमजान की अगर आप बात करो, इट्स योर तिलावत, और बहुत एक्स्ट्रा चीजें ऐड होती है। कभी हमारे यहाँ इफ्तार में लोग आ भी रहे होते हैं। तो आप रमजान की प्लानिंग एज अ अगर आप एक वाइफ की बात करो तो आपकी कोई प्लानिंग होती है कि आप किस तरीके से इसको चॉक आउट करो कि मैं पहले क्या तैयारियां कर दूं? स्पेशली खाने की तैयारियां होती है रमजान के पहले जी, आपके यहाँ भी होता है? हाँ, ऑफ कोर्स Frozen items. एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रियली ब्लेस्ड। हम लोग के पास बहुत सपोर्ट है। ऑफ कोर्स मम्मा पापा का तो घर है ही, बट घर पर भी हम बहुत सारी चीजें ग्रांटेड ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो कुक भी आते हैं या जो हमारे पास हेल्प होती है, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ लॉट ऑफ दैट। बट फिर भी हर चीज ऑटोमेटिक नहीं हो जाता। तो वेदर इट इज स्टॉकिंग अप, तो मेरा ये है कि मैं लिटरली रमजान के जो 30 डेज होते हैं मैं लिख देती हूँ कि इफ्तार में ये बनेगा और डिनर में ये, क्योंकि वो कभी ऑफिस का टाइम होता है, कहीं वो होते हैं, तो मेरे पास फ्रिज पे वो लिस्ट रेडी होती है। ऐसे थोड़ी चीजें करते हैं हमारे पास। हमारा रमजान स्पेशली इफ्तार के टाइम पे दही वड़ों के बगैर नहीं होता। हमारे पास रोजा खोलना मतलब दही वड़े जरूरी, तो वो सबकी मतलब प्रेपरेशंस हो जाती है। जो चटनीज हो गए वो पहले से बन जाती है, ग्रीन चटनी, हमारी टैमरिंड चटनी वगैरह, तो वो सब चीजें तो होती ही है। उसके बाद रमजान से एक हफ्ता पहले हम एक एफर्ट लेते हैं कि सारा कुछ घर बराबर से क्लीन हो। हमारे जो छोटे छोटे रमजान के एलिमेंट्स हैं वो ऐड होते हैं घर में, डेकोरेशन। हाँ लगता है ना, एग्जैक्टली। I mean, you feel आप बड़े होकर आपको इतना मजा आता है। एग्जैक्टली। बट ऑल्सो आई थिंक मैं कल ही इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट आया तो मैं पढ़ रही थी, वो कह रहे थे जब एज किड्स वी वेट फॉर ईद, बट एज वी ग्रो अप वी वेट फॉर रमजान। बिकॉज यू लिटरली वांट इट। तो वो रमजान की एक्साइटमेंट भी होती है कि आने वाला है रमजान। और असद भाई ये बातें तो है ही है, लेकिन मैंने एक चीज आपके अंदर देखी, आप आपके वालिद साहब के बड़े कदरदान हैं। अजहर साहब जो हमारे हैं वो माशाल्लाह मुल्क का एक कीमती असासा सरमाया है। आपकी फैमिली ऐसी है जिन्होंने मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानी दी है। उधर बहन अनम की बहन है, इधर आपके वालिद साहब हैं। मैं नाज़रीन को बता दूं कि अजहर भाई जो हैं इस वक्त तेलंगाना स्टेट के माइनॉरिटी मिनिस्टर है, माशाल्लाह तबारकल्लाह। तो वालिद साहब का एक नाम रहा है, हर बंदा अपने बाप से सीखता है, लेता है, जैसे हमारी बात शुरू में अभी हो रही। तो उनसे क्या चीज़ आप अपनाइए और उनके साथ कौन सी चीजें जिसकी आप वैल्यू करते हैं? तो वालिद साहब मेरे को बचपन से एक ही चीज सिखाया है कि आप बड़ों की इज्जत करना चाहिए। वो तो है आप में। बिल्कुल। तो वो एक चीज बहुत ही एकदम मेरे दिमाग में बिठाया है कि ये जो भी आपके जो बड़े होते हैं उनसे आप क्या है इज्जत से पेश आओ। तो वो एक हमेशा से मेरा एक था, क्योंकि वो इतने बड़े स्टार है, इतने बड़े सेलिब्रिटी है, जाहिर सी बात। बट वो एक ही दम लाइक ना उनमें कोई एटीट्यूड है ना कोई एरोगेंस है उनमें। वो एकदम सीधे साधे नॉर्मल रहते हैं। लाइक मतलब किसी से भी अगर आप बात कर ले तो एकदम सिंपल जैसा, कि ऐसा कोई आपको पता नहीं चलता है कि आप एक सुपरस्टार इंडियन क्रिकेटर से बात कर रहे हैं, इतने बड़े मिनिस्टर से बात कर रहे हैं। तो वो हमेशा से मैं देखा कि इतना जब वालिद साहब ने जब इतना अचीव किया और इतना हर चीज करके वो इतने साधारण और इतने लाइक नॉर्मल तरीके से लोगों से प्यार और मोहब्बत से जब आ सकते हैं,
तो हम तो क्या बोलते हैं, और भी क्या है, अदब करना चाहिए, अखलाक और लोगों की इज्जत देना चाहिए। अगर अजहरुद्दीन के बेटे भी हो आप, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ एटीट्यूड दिखाए किसी को, क्योंकि वो खुद इतने सीधे साधे मतलब साधारण है। और सेकंड चीज, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो पिकअप उनसे ये करा कि जब तकलीफें आते हैं या कुछ भी काम बनता नहीं है या कुछ भी होता है, तो वो एक ही चीज बताए कि सब्र करना जरूरी है, अल्लाह ताला सब्र वालों के साथ है। तो ये बहुत मैं उनसे सीखा हूँ कि सब्र, अगर कुछ भी हो जाए अल्लाह ताला है, और वो सब्र जो सब्र करेगा, वो सब्र के साथ आपको क्या है अल्लाह ताला रहेगा। बहुत बड़ी बात है जी, बहुत बड़ी बात है। मुझे याद है हम लोग हज पे थे, तो ये पूरी अपडेट अपने वालिद साहब को ये भी ऐसा बना है, और फिर वहाँ से इनके वालिद साहब बता, मुझे आज भी याद है हम अराफात से निकल रहे थे, इनके वालिद साहब ने कहा कि ये दुआ पढ़ी, वो दुआ थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई वहुवस समीउल अलीम। आपको शायद याद हो, याद ना हो, मुझे याद है हम बस में बैठे थे, वालिद साहब का फोन आया था, बोले बेटा ये सुबह शाम का मामूल बना लो आप। तो कहा जी अब्बा जी, जिस तरीके से बात करे बहुत बड़ी बात है जी। अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल फरमाए, हमारी दुआएं, अल्लाह उन्हें सेहत सलामत आफियत के साथ ज़िंदगी दे। अभी जो पिछले दिनों में एक अमेरिके एक काफिला था जो हरमैन शरीफैन तशरीफ़ ले गया था, और मुक़द्दर ने उनके लिए शहादत की मौत मुक़द्दर की, और बड़ा हादसा पेश आया। हम उनके लिए भी, उनके घर वालों से भी ताज़ियत करते हैं। उस वक्त देखा कि अज़हर साहब का एक बहुत बड़ा रोल रहा, उनके घर वालों को, फैमिली को बाकायदा हैदराबाद से वहाँ पहुँचाना, और उसके बाद ये ख़ुद भी वहाँ मौजूद थे। ये किसी की भी खिदमत जाती, किसी के भी सर जाती है खिदमत, लेकिन अल्लाह ताला ने अज़हर साहब के मुक़द्दर की, और अज़हर साहब ने उसको बखूबी निभाई, और उतने बेहतरीन तरीके से निभाई कि शायद कोई और होता तो मैं ये नहीं कहता कि ना होती, लेकिन इतनी बेहतरीन अंदाज से ना होती। सो ऑल्सो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमने जो सोशल मीडिया के थ्रू देखा है, और मैंने तो पर्सनली आप लोगों के साथ पर्सनल, हम एक हज के सफर में रहे, तो मैंने देखा है आपका आपकी सिस्टर सानिया मिर्जा जी के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है। एंड आई थिंक क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं है, तो जब मैं कोई दो बहन को ऐसे देखती हूँ ना, तो मुझे उस टाइम पे वो एक टाइम होता है जब मुझे ऐसा लगता है काश मेरी कोई सगी बहन होती। तो वो बॉन्ड जो है वो बहुत खूबसूरत बॉन्ड है। मैंने उनको स्पेशली हज में जो मैंने पर्सन, बिकॉज वी वर ऑल इन द सेम रूम, तो मैंने देखा कि आप कैसे उनके बारे में फिक्र कर रही हो, वो आपके बारे में फिक्र कर रहे हैं, फिर आप काम भी देख रही हो, वो भी आपकी चीजों को देख रहे। तो मुझे आपके इस बॉन्ड के बारे में जानना है कि हाउ वाज इट। वो मेरे से 8 साल बड़ी है, तो शायद उन्होंने दुनिया मेरे बगैर देखी है, मैंने कभी नहीं देखी, क्योंकि मैं जब पैदा हुई जब से हमारे लिए हमेशा मम्मा पापा और आप ही थे। हम लोग की आदत ही ऐसी है कि अगर कोई चीज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली सोचते हैं कि आप ही क्या सोचेंगे, और उनके लिए भी वैसे ही है। शायद कोई चीज खरीद रहे हैं, मतलब कोई भी चीज हो जाए, कुछ लेना देना, कुछ करना, कुछ सोचना, वो ऑटोमेटिक एक फीलिंग है जैसे होती है। एंड आई थिंक इट्स वो मेरे लिए मेरे मॉम डैड और मेरी बहन, आई मीन ऑफ कोर्स ऑल दैट एड्स अप, बट इट्स वन ऑफ माय फाउंडेशनल रिलेशनशिप्स, तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वन ऑफ माय क्लोजेस्ट रिलेशंस भी है। बट एक चीज मैं नोटिस कर रहा, सिस्टर्स का बॉन्ड बहुत स्पेशल होता है ब्रदर्स। अगर आप देखेंगे सिस्टर्स आर वेरी क्लोज, लेकिन भाई बहन का भी बड़ा अच्छा होता है। हाँ, वो मुझे बहुत अलग लगता है। जब मैं भाई बहन का रिलेशन देखती हूँ मुझे बहुत अलग लगता है, क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं, मैंने हमेशा सिस्टर्स मतलब देखा है। तो जब हमारे पास दुआ भी पैदा हुई थी, असद के घर में कई सालों के बाद एक गर्ल थी, क्योंकि असद ऑल्सो हैड अ ब्रदर, एंड उसके बाद फाइनली व्हेन दुआ केम शी वाज द फर्स्ट गर्ल। तो अभी भी शी इज सो पैम्पर्ड, और असद अब बोलते हैं कि मतलब बेटी का तो अलग ही होता है। नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जहाँ बेटी हो वहाँ बेटा भी एक होना जरूरी, वो भाई बहनों के लिए भी अच्छा है। तो मेरी दुआ भी है, मैं हमेशा इनसे कहता हूँ, मैं हज पे भी कहता था, मैं चंद लोगों के लिए दुआ करता हूँ जिनके अल्लाह बेटा दे दे। दोनों ही नेमत है, बेटी तो बहुत ही रहमत की चीज है जो अल्लाह ताला ने दी है। और रही बात कि इन्होंने जैसे इनकी आपी का बताया, तो मैं देखता हूँ वो इन्हें औलाद की तरह रखते हैं। मैंने सफर में देखा दौरान हज, और ये उनको अपनी वालदा की तरह रखते थे। ये होना चाहिए। हमारी दुआएं अल्लाह ताला उन्हें भी सलामत रखे, सेहत सलामत आफियत के साथ जिंदगी दे। और उनका भी बड़ा खूबसूरत सा बेटा है जहान, वो माशाल्लाह यानी बड़ा एक्टिव रहता है। एक्टिव है स्पोर्ट्स में, तो बहुत अच्छा है। जो स्पोर्ट्स खेलता है उसको वो दिखता भी माशाल्लाह, कभी वो और दुआ और माशाल्लाह उन दोनों की बॉन्डिंग बड़ी अच्छी भी माशाल्लाह, ऐसा लगता है सगे भाई बहन है। नहीं, वो सगे भाई बहन की वैसे मतलब आई कांट बिलीव जो तरीके से वो माशाल्लाह क्लोज है, जो अटैचमेंट होता है, यू नो, व्हेन दुआ वाज बोर्न, इज़ान वाज मे बी 4 or 5, जो काइंड ऑफ लव अटैचमेंट दोनों में होता है। हालांकि यू नो दुआ अभी तक इज़ान से ऑलमोस्ट 3-4 महीने हो गई है, नहीं मिली, बट ऐसा एक दिन नहीं होता कि वो इज़ान को याद नहीं करती। और सेम इज़ान के साथ ऐसा भी होता है कि क्योंकि इज़ान दुबई में रहता है, तो जो कोई भी दुबई से आता है तो वो पहले पूछते हैं कि अब इज़ान भाई से मिलके तो नहीं आ रहे। हाँ। अच्छा। तो गली में रहे चाचा आए थे,
तो उन्हें भी पूछा था ईशान भाई से मिलके तो नहीं। क्या बात है। हाउ क्यूट। आप कैसे कोई स्पोर्ट्स में नहीं हो, मुझे जाना बिकॉज योर मॉम। नहीं, मैं पिस्टल मैं तो शूटिंग जिससे करती कभी थी। उसको उन्होंने- नहीं, मैं नेशनल लेवल शूटर थी और एक टाइम पे मैंने ऐसे आया कि मैंने नेशनल शूटिंग तो किया ही है, बट स्कूल में मैं बास्केटबॉल भी नेशनल्स खेलती थी, बट मैंने कभी परस्यू नहीं किया। हाँ, एंड correct. मतलब मेरे जो पेरेंट्स है फ्रॉम वेरी यंग एज डिसीजन हमारे हाथ में छोड़ते थे और मैं बहुत इंक्लाइंड थी वर्क करने की भी, और मैंने वर्क करना भी बहुत अर्ली एज में स्टार्ट किया था। 18-19 तक तो मैं काम शुरू कर दी थी। सो चलो वाह। की शादी से पहले शूटिंग छोड़ शूटिंग अरे वरना घर में पेट भर- नहीं यार, मेरी बहन ऐसी बोला आपका लाइसेंस रिन्यू भी नहीं करना बल्कि बोला मैं। नहीं यार, मेरी बहन ऐसी नहीं है। वो माशाल्लाह बड़ी आप बड़ी फेरी नरम, में उड़ते रहे। बड़ी नरम दिल है, बड़ी नरम दिल है। अल्लाह ताला आपकी जोड़ी सलामत रखे। इसी पे से आगे एक बात है, आज के जमाने में जो अक्सर मसला होता है ना नौजवान भाई बहनों का, जो बच्चों की शादियां होती है जो, तो वो ये होता है कि मियां बीवी का रिश्ता कैसे खूबसूरत बनाया जाए, शौहर की तरफ से अपना, बीवी की तरफ से अपना। तो ये जो अल्लाह ताला ने एक रिश्ता रखा है, इस रिश्ते को अल्लाह ने जन्नत में बाकी रखा है। ना भाई बहन का रिश्ता होना है, ना माँ बाप औलाद का होना है, ना कोई और रिश्ता होना है सिवाय मियाँ बीवी के। और अल्लाह ताला ने जहाँ जमीन और आसमान की कसमें खाई, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और जहाँ जहाँ अल्लाह ने अपनी कुदरतों की कसम खाई, सूरज चांद की, जमीन आसमान की, ये समझ आती बड़ी कुदरत है। वहाँ अल्लाह कहते हैं मियाँ और बीवी की मोहब्बत को देखो और मेरी कुदरत को, मेरे रब होने को पहचानो। तो ये इतना खूबसूरत सा रिश्ता है। और माशाल्लाह आप लोग जैसी जोड़ी अल्लाह ताला हर एक को नसीब करे और बनाए और ऐसी मोहब्बतें डाले। तो आप लोग इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए क्या करते हो आप अपनी तरफ से, मेरी बहन अपनी तरफ से, वो हमारे नाजरीन को थोड़ा सा बतलाएं, इसलिए कि आप माशाल्लाह मुल्क का एक बहुत खूबसूरत कपल है और लगते भी बड़े अच्छे हो। अल्लाह ताला ऐसा ही रखे आप। तो मैं ये सोचता हूँ कि पहले तो मियाँ बीवी हर चीज साथ करनी चाहिए। जी। एक्चुअली जो भी कर रहे हो आप, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो साथ करनी चाहिए। और सेकंड चीज देखिए, वाइफ और हस्बैंड में क्या है, लड़ाई, छोटे मोटे लड़ाई तो वो बिल्कुल होते रहते हैं। वो खूबसूरती ये है कि आप लड़े और मनाएं और फिर क्या है ठीक हो जाए। तो मैं ये सोचता हूँ कि जब आपके बीच में कोई इश्यूज है या कुछ, आप कोई लड़के क्या बोलते हैं, आप जो भी इश्यूज है आपके, वो इमीडिएट आप ही के बीच में सॉल्व कर ले हो। अगर आप वो जाके अगर तीसरे वाले को अगर जाके अगर बहुत बड़ी बताएंगे, बात कह रही है। तीसरे वाले को बताएंगे तो वो अपने हिसाब से वो बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसमें जो है, जो वाइफ और हस्बैंड का जो भरोसा जो होता है, कहीं ना कहीं क्या है, एक तीसरा आदमी आके या तीसरा पर्सन आके क्या है वो चीज खराब कर देता है और आपके माइंड को क्या है ब्रेन वॉश कर सकता है। क्योंकि जब लड़ते हैं तो आप क्या है गुस्से में होते हो, तो आप सही तरीके से सोच नहीं सकते। तो ऐसे टाइम पे अगर कोई कुछ आके आपको ऐसी चीज बोल दे तो आप उसे बिलीव करना शुरू कर देते हो। तो मैं ये सोचता हूँ कि कभी भी लड़ाई झगड़ा कुछ भी हुआ तो वो जो है इमीडिएट जबी क्या है आप सॉल्व कर ले, उसे नेक्स्ट दिन से जाने ना दे। तो मैं हमेशा से अनम को यही बोलता हूँ कि जब भी अगर कोई इशू है, कुछ भी हो, अगर मुझे कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो वहीं का वहीं हम बात करके उसे खत्म कर दे, यानी कि किसी और के पास ना जाए। और आई थिंक ऐसे हो जाता है, ऑब्वियसली शादी का फर्स्ट ईयर बहुत डिफरेंट होता है, बट जैसे टाइम जाता है यू ऑल्सो इवॉल्व, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है। प्यार खत्म नहीं होता, बट शायद वो दिखाने का एफर्ट कभी ना कभी डिफरेंट हो जाता है। तो हम ट्राई करते हैं कि जिधर भी अपने आप को याद दिला सके कि यू आर स्टिल स्पेशल, वी आर स्टिल स्पेशल, वी स्टिल काइंड ऑफ डू दैट। और आई थिंक इन्होंने ये बात बहुत सही कही है कि आई थिंक हम लोग एक चीज करते हैं, वेदर हमारा प्यार हो या लड़ाई हो या कुछ भी हो, वो बस हम दोनों के बीच में ही रखते हैं, नो मैटर व्हाट। अच्छी चीजें भी, बुरी चीजें भी, जो भी है वो हम दोनों के बीच में ही है। शायद ही आप कभी हमें बाहर मतलब या हाथ पकड़ते देखेंगे या कुछ, वो सब हम लोग बहुत डिफरेंट है उसमें। हम भी सेम। दूर जाओ और दूर। हाँ, तो वो सिर्फ हम दोनों के बीच में रहता है। और आई थिंक उसके अलावा आई थिंक जस्ट रिमाइंडिंग ईच अदर कि ठीक है, यू नो बहुत टाइम ऐसे होता है, मैं और ऐसा जोक करते हैं कि यू नो दुआ के लिए मैं कहती हूँ आपको दुआ और मेरे में ज्यादा कौन पसंद है, कभी मैं पूछती हूँ और वो कहता है दुआ, में कहती हूँ सब में उसको पसंद करने मेरे लिए आप ही हो। तो ऐसी मतलब वो होती है और हमारे में ऐसी रिलेशन है, हमारी दोस्ती ज्यादा है और किसी से ज्यादा। तो वो उसमें दिखती है। हंसी मजाक, मतलब हंसी मजाक में अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ निकल जाता है। और असद का ह्यूमर क्या है, मतलब वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में से बड़ी लड़ाई में वो ऐसे हो जाता है, एक टाइम के बाद वो आके ठीक है भाई सॉरी खत्म करो, मतलब बस बोलना पड़ता है लाजमी, फिर हम ही जानते हैं। फ्रेज है ना, हैप्पी बहरहाल हैप्पी वाइफ इज हैप्पी लाइफ। लेकिन माशाल्लाह तबारकल्लाह आप मिसाली जोड़ी हो। वल्लाह मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं कोई यहाँ बैठ के इनकी तारीफों के फूल इसलिए नहीं बांध रहा हूँ, मैंने सफर किया है, मैंने देखा है। फिर मेरी बहन एक कारोबार करती है, जब तक उसके पीछे
शौहर ना हो वो चीज मुमकिन नहीं है। तो बहरहाल ये बहुत बड़ी बात कही आपने अपनी तरफ से भी और मेरी बहन आपने अपनी तरफ से भी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी जोड़ी को जन्नत की जोड़ी बनाए आमीन। और अल्लाह ताला बहुत खुशियां नसीब फरमाए। मुझे एक और भी चीज आपसे पूछनी थी कि जो जिंदगी एक इंसान प्रोफेशनल, चाहे वो ऊपर हो एकदम या एक बेस से शुरू कर रहा है, और एक पर्सनल जिंदगी भी, चाहे वो आप एकदम कहते हैं ना रॉयल फैमिली में पैदा हो या एक मीडियोकर में, लेकिन कभी ना कभी हर इंसान है ना, खुश दुखी, फेमस नॉट फेमस, सक्सेसफुल नॉट सक्सेसफुल, ऐसी सिचुएशन से लाइफ में गुजरता है जब वो कहीं ना कहीं टूट भी जाता है, तब उसे लगता है अब कुछ नहीं हो सकता। तो हर इंसान कोई ना कोई एक दुआ का क्या कहते हैं उसे पकड़ लेता है। पकड़ लेता है। मैंने बहुत बार मैं लोगों से मिली हूँ, वो कहते थे पता है मुझे ये हुआ, एंड देन मैं पूरी शिद्दत के साथ आई स्टार्टेड डिसाइडिंग दिस, और मैं ये हर टाइम पढ़ती थी और इससे मैंने बहुत फर्क दिखा। तो जाहिर सी बात है आपकी भी जिंदगी में, जहां तक मैं जानती हूँ, बहुत अप्स एंड डाउन्स आए हैं। तो आपने कौन सी दुआ का तैयार लिया और आपने सोचा कि नहीं ये दुआ जब मैं बहुत पढ़ती थी इट सॉल्व्ड और इसने मुझे इस चीज से बाहर निकाला? मेरे लिए एक्चुअली मैं आपके इंस्टाग्राम से ही पिकअप करी थी आमुइजो, जो हर टाइम मगरिब के बाद होती है। वो मेरी एक मतलब एक शिद्दत से कई 2-3 साल से आदत बन गई मगरिब बाद पढ़ने की। बट आई थिंक एक चीज जो मेरी इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स ईयर्स कही है, फॉर एग्जाम्पल जब मैं फ्लाइट में बैठती हूँ या कभी भी दिन में जब भी टाइम मिलता है, मेरे ईयरफोन्स में मैं 1000 टाइम्स अस्तगफिरुल्लाह का लगा लेती हूँ, और वो मैंने देखा है मेरे लाइफ में, मैंने एक्चुअल डिफरेंस महसूस किया है। और आई थिंक बोथ इजहान और दुआ उन लोग के सोने के टाइम का रूटीन है। जब से दुआ बेबी है और जब से इजहान भी बेबी है, हम सूर्य बकरा के जो लास्ट दुआ है हम एक ऑलमोस्ट 5-6 लगा देते हैं। वो एक 3 मिनट 4 मिनट का रहता है। वो जब तक वो जैसे लगता है उन्हें पता है कि सोने का टाइम है, तो उनको थोड़ा थोड़ा याद होना भी स्टार्ट हो गया है, और वो हमारे घर में नो मैटर व्हाट हर रोज प्ले होता है। माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल। मैं तो एक 3-4 दुआएं पढ़ता हूँ। पहले तो सलामन खौलो में रब्बिर रहीम, वो एक मैं पढ़ता हूँ। फिर नस्रुल्लाहि वल फतहुल करीब, वो एक है। फिर ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये तस्बीह में पढ़ता हूँ मैं। करेक्ट। और 3 कुल पढ़ता हूँ मैं, और रात में सोने से पहले आयतुल कुर्सी। तो ये बात ये जरूरी है, कंपलसरी मैं पढ़ता हूँ। तो इससे आपको लगता है कि जो इंसान पूरा दिन थक हार के आता है, जो भी सिचुएशंस होता है, आई थिंक नेक्स्ट डे यू आर रेडी टू फाइट। Yeah, and I'm telling you that वो जो मैं 1000 times like astaghfirullah and stuff, it's made such a difference. और Astaghfirullah is you very know it's इतनी छोटी सी चीज है, but like doing it regularly, I don't know mentally है या जो भी, I just feel so much more like lighter। कभी आपकी बरकत का राज हमें मिल गया। और एक और चीज मैं फील करता हूँ कि जब आप 5 वक्त के नमाज पढ़ के आप जब रात में जब सोते हैं, तो आप इतना कंटेंट फील करते हैं कि कुछ काम बनो या काम मत बनो, बट 5 वक्त की मेरी नमाज हो गई। उसमें जो मजा है वो कमांड को हमने फॉलो कर दिया, हमने अपने सर को सजदे में एट द एंड ऑफ इट झुकाए, एंड दैट इज हाउ हम वो ऐसा लगता है कि नेक्स्ट दिन क्या है कुछ हो ना हो, बट 5 वक्त की नमाज हो गए तो क्या है सब सेट हो जाता है, बल्कि वैसी एक फीलिंग रहती है। And also I think सना जी, मतलब most amount of things, good habits, the unfortunately हमारे पास ऐसे भी होता है जब हम लाइफ में लोएस्ट होते हो, जब आपको अल्लाह की सबसे ज्यादा याद आती है, तो बहुत टाइम अपने आप को अब रिमाइंड होता है कि अच्छे वक्त पे भी कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करना है। बट वो सिर्फ एक्सपीरियंस, मतलब जब आपको एक्सपीरियंस एज हर चीज के साथ ही आता है। तो आई थिंक ऑफ कोर्स एनी टाइम रीचिंग आउट टू अल्लाह इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई थिंक जब हम हमारे लोएस्ट पे होते हैं, वी लुक विथ सो मच, मतलब अपने आप को सरेंडर करके कि आप ही हो जो हो, तो वो सेम टू गेट इट व्हेन यू आर हैप्पी इन ग्रैटिट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो मैं आपसे एक और चीज, एज एन हस्बैंड वाइफ एंड ऑफ कोर्स आपकी जो फैमिली ग्रो हुई, हर इंसान की एक पहली घर की याद होती है, हर किसी की, मेरी है, इनकी, हर किसी की। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी पहली घर की क्या यादें हैं? बहुत सारी मेमोरीज है, बट आई थिंक जैसे दोनों की मेमोरीज से ज्यादा आई थिंक दुआ जब फर्स्ट टाइम घर आई थी, एक पर्टिकुलर मेमोरी है। अगर रमजान से लिंक्ड है, मुझे अभी भी याद है, हम लोग इफ्तार खोल रहे थे और दुआ कुछ 1 की होगी या जस्ट होने वाली थी। वो इफ्तार के लिए इतना एक्साइटेड होती थी, और ऐसा मेरे पास एक फोटो भी है, इट्स जस्ट मी, दुआ एंड असद सिटिंग एंड हैविंग इफ्तार एट होम। इट वाज अ वेरी स्वीट मोमेंट। तो बहुत सारी मोमेंट्स है घर में, तो ऐसे है कि हर जगह एक हर कोना में एक याद होती है लिटरली। बट आई थिंक एक ऐसा मे बी यू शुड से समथिंग। आई थिंक जब दुआ पैदा हुई इस वक्त, जब इमीडिएटली पैदा होते कि क्या है, उनका एक स्पेशल एक रूम होना चाहिए, जो
ये क्या है, जब वो 2 साल की होगी तो यहाँ पे लाइक वो टेडी बेयर्स लगा दी, हाँ, फिर वो सही। पूरा वॉलपेपर क्या है वो टैंगल जो है ना, जो कार्टून वो हिसाब से लाइक अच्छा। वो सारे क्या है अनम ने पूरे वॉलपेपर्स लगा दिया था। फिर पहले से डिसाइड करके एक बंक बेड लगाया उसने। मैं बोला अभी तो सेकंड आया नहीं, मतलब अभी क्या है बंक बेड लगाए हैं वहाँ पे नीचे और ऊपर। तो वैसे थोड़े बहुत यादें क्या है बहुत अच्छी थी। फिर एक फोटो शूट भी करे थे हम बैकयार्ड में, एक अच्छे से बहुत ही क्यूट फोटो शूट करे थे दुआ का। वो छोटी थी तो उसे फैंसी ड्रेस बना अच्छा। के एक बास्केट में लाइक सही, रख सही, के हाँ, फिर फूल वूल रख के मतलब लाइक वो हिसाब के वो फोटो शूट्स जो हुए हैं वो एकदम बिल्कुल वो बहुत ही ताज़े यादें हैं वो। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के घर में ऐसा होता है कि यूजुअली लंच तो उतना, क्योंकि हम भी काम पे रहते हैं वगैरह, दुआ स्कूल से हमारे साथ ऑफिस आ रही, बट डिनर या शाम का वक्त ऐसा वक्त होता है शायद ही मतलब बहुत कम दिन होंगे, मे बी 20-30% ईयर में कि सिर्फ असद और मैं रहते हैं। कोई ना कोई आ जाता है, कभी फ्रेंड्स कभी फैमिली, मतलब इट्स अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ओपन हाउस अगर माशाल्लाह में वो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो इनके घर में कोई वो है नहीं, और माशाल्लाह ड्राइवर भी और इनके यहाँ काम करने वाले भी उसके इतने आदमी हैं। हमारे गया टेस्ट ये हुआ कि हमारे थोड़े दोस्त आ रहे हैं अपने घर पे आके टीवी भी देख रहे हैं। अच्छा, आप लोग बाहर है और घर में बैठे। नहीं तो हम लोग के क्या है, हम लोग के दोस्तों में स्पेशली, ठीक है मेरे में भी नहीं, बट असद के जो दोस्त है वो उन लोग में से बहुत कम है जो मैरिड है, ठीक है। तो उन लोग को फाइनली वो आते हैं, असद से क्लोज है तो यहाँ पर आते हैं वो। वी हैव अ लॉट ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह डियर फ्रेंड्स हु आर ओवर, हर मतलब वीकेंड हो जाओ या ड्यूरिंग द वीक हो जाए तो मतलब कुछ चहल पहल हमेशा रहती है। और काफी फ्यू फ्रेंड्स है उन्हें मैं क्या है लिटरली भाई के वैसा ट्रीट करता हूँ, लेकिन उन्हें दोस्त नहीं कह सकता हूँ, वो भाई के वैसा। तो हम लोग लड़ते तो हैं ये लोग इतने पूरे टाइम कि असद बोलते हैं वो दुआ को जब नाम सिखाते हैं कि ये चाचा है, और मैं बोलती हूँ कि मामा है। तो अब उनको सब ना, उनको वो कहते हैं मंसूर माचा, हैदर माचा, आमिर माचा, माचा हो गया अब चाचा। अब तो हम कहते हैं जब तुम लोग की शादी होगी वो माची हो जाएगी। सही। सो अपना घर सबके लिए खास होता है, और स्पेशली जब वो खुद की कमाई से लिया गया हो। सो डेन्यूब प्रॉपर्टीज का 1% मंथ प्लान पूरी दुनिया में बहुत फेमस है, और आप भी दुबई में घर खरीद सकते हो अपना घर 2 से 2.5 CR में डेन्यूब की लेटेस्ट प्रोजेक्ट सिरीन्स बाय डेन्यूब में। और ये कोई आम घर नहीं, क्योंकि डेन्यूब का हर घर आता है फुल्ली फर्निश्ड फॉर फ्री। डिजाइनर फर्निशिंग हर रूम में, प्रीमियम अप्लायंसेस बाथरूम में और लग्जरी फिटिंग्स में, ताकि आप अपने नए घर में सिर्फ अपना सूटकेस लेके एंटर करें। तो अभी बुक करें डेन्यूब के साथ दुबई में अपना फुल्ली फर्निश्ड घर सिर्फ 1% पर मंथ पे करके। तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, जाइए चेक करिए और अपने घर खरीदने की प्लानिंग शुरू करें। तो अभी आपसे हम थोड़ी सी फन बातें करेंगे, एंड अभी जो हमारा ये जो टॉपिक है ये है यादों की खुशबू। मतलब मैं आपसे एक वर्ड कहूंगी दोनों के लिए, एंड वो वर्ड आपको कौन सी खुशबू की याद दिलाता है ना। हमारी बहुत सारी मेमोरीज खुशबू से रिलेटेड होती है। तो बचपन आई थिंक वो एक पर्टिकुलर जो शुगर कैंडी होती है उसकी स्मेल, क्योंकि वो जो शुगर कैंडी की एक्साइटमेंट होती थी, वो पिंक, हम बुड्ढी के बाल बोलते थे उसको, तो उसकी जो एक्साइटमेंट होती थी, उसकी खुशबू, और वो जो पता नहीं वो टाइम का टेस्ट अलग था कि वो टाइम पे हमें इतना चाहिए होता था, वो कभी टेस्ट फिर सेम नहीं करता। आप बहुत चीजों से खुशबू मेरे मामू जो है, हमारे जो बड़े मामू हैं, वो सऊदी में रहते थे। तो बचपन में वो जब भी अभी भी लेके आ रहे हैं वो, बट हमेशा वो एक परफ्यूम लेके आते थे। तो बचपन में वो जब भी आते हैं तो यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड कि अरे भाई वो परफ्यूम आएंगे और हम वो परफ्यूम मारेंगे। तो उसके वो खुशबू बचपन की पूरी खुशबू में उससे रिलेट कर सकता हूं। लास्ट ईयर भी मामू आए थे, Last year लेके आए थे। हाँ, हमेशा लेके, अभी में लगाया हुआ है तक है वो। क्यूट स्कूल डेज। सॉरी बट मेरी हर स्मेल खाने के अतरा है क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा फूडी हूँ। बट आई थिंक हम लोग के कैंटीन में एक पर्टिकुलर नूडल्स बनता था, तो वो मतलब मिर्ची वाला वो चाइनीज नूडल्स होता था, तो देसी चाइनीज उसका इंतजार होता था कि ये दिन आएगा। दिन नहीं, वो स्कूल हर जाएंगे। ब्रेक में होता था वो खाने का। तो आई थिंक वो एक मेरा तो क्या है, स्कूल में कैंटीन हुआ करती थी जब, तो कैंटीन से हम लोग चीटोस लेते थे, चिप्स। तो उसके अंदर वो टैजोस आते थे। हाँ, वो खेलने वाले। उसके लिए क्या बोलते हैं हम, एवरीडे क्या बोलते हैं हम लोग, Cheetos। जाके 10-10 15-15 लाइक लेता था, और वो टैजोस निकाल के वो कलेक्ट करता था। और उसके बाद से फिर वो पोकेमोन के भी कार्ड्स आते थे, तो वो पूरे स्कूल के टाइम दोस्तों का फायदा हो जाता था। वो लेते थे। फिर हम लोग लाइक वो चिप्स की। पूरा सेट कंप्लीट करने के लिए फिर हम एक्सचेंज करते थे टैजोस लोगों से, या फिर बाप रे। पोकेमोन के जो वो एक्सचेंज करते थे। तो वो चीटोस जब बोलते हैं तो बचपनी बचपनी याद। स्कूल के टाइम याद आता है। घर
बहुत ज्यादा यादें हैं, बट आई थिंक हम लोग का एक स्विमिंग पूल था, तो उसमें वो टाइम पे जो क्लोरीन यूज होता था, वो जो एक स्मेल थी या जो भी, मतलब बहुत सारे मेमोरीज है उधर। ओके घर पे तो हम लोग अगरबत्ती ज्यादा जलाते थे, तो अगरबत्ती की स्मेल से घर की एक फीलिंग कहीं पे भी अगरबत्ती तो आपको एक घर की याद आती। रमजान अगर मुझे आज के दिन कहना है रमजान की याद, तो मुझे लिटरली, मतलब आई एम नॉट सेइंग दिस, बट अहमद अल मगरिबी की वजह से ही आती है, क्योंकि जब से वी गॉट देम टू दावत रमजान, मतलब रमजान के लिए हम लोग के लिए जो क्रेज बिल्ड होता है कि अहमद परफ्यूम आने वाला है, और वो टाइम पे तो ऐसे होता है, हम क्योंकि वो दावत रमजान में भी आते हैं, हम चाहते हैं वही परफ्यूम लगाते हैं, वो एक पर्टिकुलर रोज और ऊद का होता है। आई थिंक दैट रिमाइंड्स मी ऑफ रमजान सो मच एज वेल, तो आई थिंक दैट। मुझे तो देखिए दही वड़े की, जो हमेशा जब रमजान में, तो दही वड़े तलन दही वड़े की इसलिए क्योंकि सिर्फ रमजान में ही खाता हूँ मैं दही वड़े, वरना नहीं खाता। और वो पता नहीं दही वड़े सिर्फ रमजान में ही रमजान में ही लगते हैं। हम भजिए भी हाँ। पूरा रमजान में इतना डेडिकेटेडली खाते हैं, जैसे रमजान खत्म बट अगला महीना भूल गए। उसके बाद सोचते भी नहीं, नहीं उसके बाद सोचते भी नहीं दही वड़े के बारे में, सिर्फ रमजान ऐसा होगा दही वड़े और वो दाल में उसकी दाल मुझे येलो दाल येलो वाली, वो हमारे एक्चुअली वो हैदराबाद में भी बहुत फेमस है, और वो यूपी साइड में भी बहुत फेमस जी, है। मेरे बाबा तो इफ्तार में खजूर और वो दाल के अलावा, मतलब वो उनकी इफ्तारी नहीं होती। क्या बात है। तो चलिए, अब आपका फेवरेट परफ्यूम मैं सोची थी पूछूंगी, बट आपने ऑलरेडी वो बोल दिया। हम अहमद अल मगरिबी लॉयलिस्ट है। तो हम चाहेंगे बट अहमद अल मगरिबी की अभी रेड हो मस्क एंड रोजेस में यूज कर रहा हूँ। लास्ट टाइम हम मिले थे, ये टाइम जब मैं उमरा को गया था, मस्क एंड रोजेस मिला था, तो अब राइट नाउ मैं वही लगा रहा हूँ रेगुलरली। क्या बात। तो चलिए, हम चाहते हैं कि आपके रमजान को हम और खुशबू वाला बना दे विद अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स के हाथ। बहन को देना है या पहले बहन लेडीज फर्स्ट दीजिए। सो ये आपके लिए है। थैंक यू सो मच। हम नहीं चाहते थैंक यू। ओ मेरा से बाहर जाए, बट देखिए मेरे दोनों भी फेवरेट है। आई एक्चुअली लाइक रोजेस तो बहुत ही है, मतलब फेमस मेरे भाई, आपके लिए ये शायद आपके लिए उसमें वो काफ एंड मर्ज है। नहीं, शुक्रिया। इफ यू वांट आई जो I'll share, वहाँ से I'll समझ में आ रही वहाँ से मैं ले लूंगा, यहाँ से चेंज कर लेंगे। ऐसा ही है, ऐसा ही है। शुक्रिया बहुत बहुत। छोटा सा तोहफा तरफ से, हमारी तरफ से। Thank you अहमद so अल much। मगरिबी के परफ्यूम से। मेरे Thank you so much। लेडीज और जेंट्स परफ्यूम से कोई लेना देना। हाँ, हमारा वो अच्छी लगी ना, कौन देखने आ रहा है? छोड़ो ना, दुनिया वालों ने बना दिया है अभी। परफ्यूम लगाने वालों को समझता है। सो जैसे कि आप सब जानते हैं, अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स ब्रिंग्स अ स्पेशल रमजान जेस्चर, flat 20% off on all fragrances only during रौनक रमजान सीजन 2, so shop now। चलो अभी हम गेम सेगमेंट करते हैं आपके साथ। गेम सेगमेंट इज वेरी सिंपल। बेसिकली मैं आपको कुछ भी बोलूंगी, एक ब्लैंक होगा जो आपको फिल करना है। माय आइडियल इफ्तार प्लेट मस्ट इंक्लूड दही वड़े, दही वड़े। आपके दही वड़े। also हलीम, Yes। and this is one thing जो मेरे पास मैं खाती हूँ, मैं आप ही मम्मा टू एन एक्सटेंट। जबान हम लोग हर इफ्तार में खाते हैं, तो मम्मा एक पर्टिकुलर जबान बनाती है जो आउटस्टैंडिंग होती है। क्या बात। लिटरली आउटस्टैंडिंग। तो उसके बगैर मतलब हमारा वेट होता है रमजान कब में। बनाएंगे? और वो भी ऐसी चीज है कि सिर्फ रमजान में ही हो रही है। आपके लिए सिर्फ दही वड़े और हलीम। हलीम, यस। मैं वो सोची हैदराबाद से हलीम कैसे नहीं। आई जज पीपल हु स्किप डैश एट इफ्तार। खजूर, मुझे ऐसे लोग पता है जो कभी इफ्तार पानी से भी खोलते हैं और नमक से भी, बट बाय चॉइस करते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि व्हाई वुड यू विदाउट खजूर। आई फील खजूर न हो उसकी जगह वो जगह पे, बट सामने खजूर भी रखा है और आप पानी, मतलब मेरे इफ्तार में क्या है, रमजान में क्या है, खजूर की एसेंस इतना होता है कि लाइक आपको खजूर से आपका इफ्तार खोलना है। आपको अगर कोई वो ना करे हो, क्योंकि आई थिंक रसूलुल्लाह भी क्या है खजूर से ही खोलते थे, तो उनकी बरकत। जी। तो अब कोई खजूर नहीं खाता हो तो बिल्कुल भी Especially लेके जब दिमाग किसी जाता है कि वही बोल रहे हो, और बच्चे बाय से चॉइस। सिखाया ये जाता है कि आप खजूर से पहले आप इफ्तार खोलिए, फिर आप जो खाना है फिर आप खाइए। सही बात है। हम भी खजूर एंड देन इफ यू हैव जमजम एंड देन बाकी का सब फिर टूट पड़ते हैं हम। पढ़ते हैं फिर। द स्मेल दैट टेस्ट्स माय पेशेंस मोस्ट इज। अब आप रोजा होगे तो कोई तो ऐसे खाने से ही रिलेटेड ऑफ कोर्स, मतलब वो एक दो दिन में आदत हो जाती है, बट आई थिंक जो इफ्तार का लेकिन कैसे होता अभी है 1-2 डेज जो रमजान स्टार्ट होते ही जब खाना प्रिपेयर होता है, और इफ्तार का बिल्कुल 10-15 मिनट पहले का वक्त काफी मुश्किल होता है, स्पेशली क्योंकि रमजान में भी बहुत सारी चीजें बनती है और एंथुसियाज्म बहुत ज्यादा होता है, ये भी बनना है, ये भी बनना है। और वो एक्साइटमेंट रोजा रखने का भी होता है, इफ्तार करने का भी होता है। इट्स एवरीथिंग। सहरी का भी एक अलग ही
एक्साइटमेंट होता है ना शुरुआत के दिन. Exactly. सो रमजान इज इनकम्प्लीट विदाउट Food is obviously one side. I think spending more time praying and doing Yeah. all of those things. Yeah. अगर मैं बच्चों के लिए बोलो तो ईदी के बिना तो इनकम्प्लीट है क्या रमजान. बात, क्या बात. नहीं बट डेफिनेटली लाइक रमजान में लाइक आप जो रेगुलरली जो चीजें करते हैं लाइक नमाज हो गई, इबादत हो गई, और मेरे लिए तो तरावी बेसिकली लाइक Correct. अगर तरावी नहीं पढ़े तो फिर ऐसा लगता है कि कुछ रमजान में इनकम्प्लीट हो. साल में एक ही बार साल में एक ही होता है तो मौका मिलता है तो इफ्तार के बाद बस एक और बाइट वाला फूड. इफ्तार एक ऐसी चीज है जो कहते हैं, आई वाज रीडिंग अ कोट समवेयर कि इट्स अ परफेक्ट एग्जांपल हाउ यू रियली वांट समथिंग एंड व्हेन यू फाइनली गेट इट यू गेट टायर्ड ऑफ इट इन 1-2 बाइट्स. वो इफ्तार वैसी चीज है कि इफ्तार से पहले आप पूछ लो, मैं एक लंबी सी लिस्ट बता दूंगी, बट जैसे इफ्तार खोलते हैं, एक निवाला, 2 निवाला, चौथा निवाला, फिर आप फुल हो बस, जाते हो. खत्म. तो आई थिंक वो एक और बाइट की गुंजाइश कभी रहती ही नहीं है, बट आई थिंक वो एक और बाइट आई गेस वुड बी हलीम. हलीम ना. हाँ. तो जैसे कि हमने आपकी सारी बातें सुनी है, हम सब खाने वाले इंसान हैं. वी लव टू ईट एंड वी लव टू कुक ऑल्सो एट टाइम्स. सो आपके लिए ये हमने रमजान के लिए ये हमदर्द का हैम्पर रेडी किया है. थैंक यू सो मच. आप मुझे पसंद है. इसमें सारे Thank you. मसाले हैं. अच्छा, okay, तो आप perfect. इंशाल्लाह Thank आपका you. रमजान इन सारे मसालों के साथ खूब एंजॉय कीजिए, खूब पकाइए. Thank you. हमारा सबका फेवरेट बचपन की यादों वाला रूह अफ़ज़ा भी है, ओह वाह. जिसके बिना रमजान इज इन अ वे Incomplete. इनकम्प्लीट. Yes. सो अभी आपकी खाने वाली बातें तो मैंने बहुत सारी सुन ली, ठीक है, आपको क्या पसंद है क्या. अब आपको हमारे रौनक के रमजान के किचन में चलना होगा, बिकॉज अब थोड़ा बनाने वाली भी चीजें देख. पहले भी शुक्रिया. नहीं एनी टाइम बहुत खुशी भी आए यहाँ पे मौका मिला. अल्लाह आप लोगों को ज़ाय खैर दे. वक्त निकाल के आया. मैं नाजरीन से कहूँ कि एक छोटी सी दावत दी फोन पे, इन्होंने ऐसे कबूल किया है कि मैं इनका शुक्रगुजार भी हूँ, एहसानमंद भी हूँ. थैंक यू फॉर और बस गोली है, Yes, please. मेरी बहन का एक जबरदस्त प्रोग्राम आता है, जैसे कहा था दावत रमजान, जी तो हैदराबाद वाले और हैदराबाद के इर्द गिर्द वाले इस दफा बेंगलोर में भी आ रहा है. जी. तो आप लोग बेंगलोर में कौन सी तारीखों में? 27, 28 फरवरी एंड 1 मार्च. 27, 28 यानी 27, 28 फरवरी और 1 मार्च को बेंगलोर में है. और आखिरी जो 15 दिन हैदराबाद हर साल होता है, इस साल भी है, तो उसके लिए भी आपको बहुत मुबारक. शुक्रिया. अल्लाह ताला उस शुक्रिया. प्रोग्राम टाइम में आप वादा मदद करिए करे. कि आप ये टाइम हम लोग जरूर हाजिर होते हैं. इंशाल्लाह हम लोग जरूर हाजिर होते हैं. बहुत अच्छा लगेगा अगर वादा दावा जरूर है, वादा लम्या. नहीं, मैं चाहती हूँ आप आए, क्योंकि हमारे साथ बहुत टाइम ऐसे हो जाता है जब हम दावत रमजान करते हैं, सब कहते हैं रमजान में हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, बट हम इतने ज्यादा लोगों को कारोबार देते हैं वो टाइम पे. एक जब दावत रमजान खत्म होता है, इतने सारे जो स्टॉल ओनर्स होते हैं वो लोग आकर हमें कहते हैं कि शुक्रिया, हमने जो यहाँ पे कमाया है, Yes. हमारा पूरा साल इससे बहुत बड़ी बात निकल है, जाएगा. बहुत बड़ी तो बात. वो सारी चीजें लोग देख हाँ, नहीं सकते मेरी बहन मैं कभी. इंशाअल्लाह शुरू के दिनों में पूरी कोशिश कर लूँ इंशाअल्लाह. आने की. इंशाअल्लाह. अल्लाह रब्बुल इज्जत. थैंक यू सो मच अनस भाई एंड थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह इस दफा पूरी कोशिश करेंगे शुरू के दिनों में आने की. अल्लाह आप लोगों को ज़ाय खैर दे. तो चलिए अब हम चलते हैं रौनक के रमजान के किचन में एंड बनाते हैं एक बहुत टेस्टी इफ्तार की एक डिश. एंड इंशाल्लाह हमें देखकर फिर लोग भी बनाएंगे. चले, लेट्स गो. सो वेलकम टू रौनक के रमजान का किचन. एंड मुझे पता है आपको कुकिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, ना ही आपको पसंद है, ना ही आपको पसंद है. बट इन चारों में से जो काम करने वाला है किचन में आज, वो कौन है? आप. आया. आप. कौन है? आप ही केपेबल है करने का. नहीं, ये एक मौका होता है रौनक के रमजान के टाइम पे, जहाँ पे मैं भी सच बोलूं तो यहाँ पे मैं डिशेस सीखती हूँ. आप यकीन नहीं मानोगे, जो मेरे घर में मेरी सिस्टर इन लॉज है, सब है, जो लोग ना हमेशा कुकिंग चैनल को फॉलो करते हैं क्योंकि उनको खाना बनाना पसंद है. तो यही एक मौका होता है जब वो खुद की भाभी का कुकिंग को डाउनलोड करते हैं और वहां से सीखते हैं. तो ये मेरे लिए भी एक मोमेंट हो जाता है कि बोले अरे आपने बताया था ना, वो बनाया. तो सना जी, आज हम क्या बना रहे हैं? तो आज हम बना रहे हैं हैदराबादी ग्रीन चिकन. वाह, ये मैं भी फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ. यस, ये हैदराबाद को भी नहीं पता फिलहाल. बट यहाँ हम बनाएंगे और इंशाल्लाह हैदराबाद में होगा ये फेमस. Okay, क्योंकि let's go. जो तरीका है वो हमने हैदराबाद स्टाइल यूज किया है. दैट इज द रीजन हमने इसे ये नाम दिया है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेस्ट बनाएंगे. तो मैं पहले आपको बता देती हूँ कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है. Done. ये है पुदीना, ये है धनिया. धनिया. यस, ये है
प्याज, कटे हुए प्याज, ये है गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला, मिर्ची, ये हमसे दोहराते हैं कैशू। कि भूल ना जाए। तो मैं भी सोच रही थी टेस्ट है क्या, ठीक है, कि काजू, काजू, नमक, नमक, अदरक लहसुन Yes. पेस्ट, चिकन, यस, हल्दी, हल्दी, और ये है हमदर्द खालिस का मीट मसाला जो हम यूज करेंगे। लेट्स गो। यस, लेट्स गो। तो हम शुरू करते हैं, पहले हम बनाएंगे पेस्ट। ओके, ओके तो हम उसमें डालेंगे ये पुदीना, देखिए जाके बनाना है बाप मेरे को थोड़ी ओह। आप बना रहे। ये है अपना क्या, क्या? कोतमीर, धनिया, हाँ वही। सेम है, दो नाम है। अच्छा। और ये हमारा कटोरा है थोड़ा छोटा। फिर हम डाल रहे हैं काजू, काजू। जो ऑलरेडी इन्होंने 2 खा चुके हैं Okay. खाना बनाने से पहले। सो ये है हरी मिर्च, एंड ऑब्वियसली जिसको जितना स्पाइसी चाहिए वो उतना ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है। बट ऑफ कोर्स रमजान है, थोड़ी कम मिर्ची खाइए। अब हम बनाएंगे इसका पेस्ट। तो ये हमारा ग्रीन पेस्ट रेडी हो क्या चुका बात है, है, क्या बात है ना। अब हम करेंगे गैस ऑन। तो मैं चलाती हूँ, आप इसे करें ऑन। यस, वेरी गुड। पहले धीमी आंच पे रखे जब तक हम इसके अंदर सब डाल। यू क्लैपिंग, आप Yes, तेल slow- पास slow करेंगे। way like यस, ये एक मिनट। यस, वहां से वो आई नो, कोई बात सॉरी अनंत भाई। कोई बात नहीं बहन का। ये सब हाथ से तो होते रहते हैं जिसको खाना बनाना नहीं है। नहीं आता। तो ये हम पहले डाल रहे हैं तेल, ठीक है। अब हमने इसमें डाला है तेल, तेल को होने देंगे थोड़ा गरम, एंड फिर हम डालेंगे इसके अंदर। नहीं ये डालेंगे बहन, ये ना हाँ, अच्छा, खड़े फेल हो मसाले। गई भाई। चलो, आप thank देखो you। असद भाई ऐसा होता है। इसलिए देखो, पहले जब आप खाने का ब्रीफ दे देते हो तो जो आपके साथ होते हैं वो कुछ याद रखते हैं, फिर वो आपको याद दिलाते हैं। इसीलिए एक कंपनी होना चिकन किचन में बहुत जरूरी है, चिकन के साथ। बस आप बाकी किचन का काम ना करें। बिस्मिल्लाह, हमने डाले खड़े मसाले, बिकॉज खड़े मसाले के बिना तो खाना खाना नहीं है ना। और कभी कभी मैंने ये भी देखा जो कुक नहीं होते हैं, है ना, दे ऑल्सो एंजॉय कुकिंग एट टाइम्स। कभी एक फीलिंग आती है कि चलो मैं कुछ बनाती ये हूँ। डालो, आई बला को टाल तो साहिब कमाल तो हरा सीमो। हमने डाल दिया है कांदा, प्याज, जो भी हम बुलाए इसे। अब पेस्ट डालना है। इन्हें सबर नहीं, इनका बस चले तो ये सब अब भी डाल दे कच्चा। अनस भाई नेक्स्ट टाइम आप बताइए हाँ। रेसिपी। ये वाइट इंप्रेसिव, आपको आता है वैसा लग रहा है खाना वाना बस वो जमात वमात में मदरसे में रहे तो उतना देखना ही आता है, आगे नहीं आता कुछ। और इनको ये दे भी नहीं सकते, इनको एक काम देंगे 4 बढ़ा के जाते हैं। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है घर में तो ये उसका हिस्सा ना हो। पर कितना अच्छा है, देखिए 2-3 वक्त ऐसे कारनामे कर दिए, फिर आप उसे भी बुलाते नहीं। नहीं, ये आते भी नहीं ऐसे किचन में। बट आई थिंक मैं असद को खुद एक किचन में ठहरते हुए फर्स्ट टाइम देखी। वाह, क्या बात है, असद भाई के लिए तालियां होनी चाहिए। एक्चुअली अल्लाह के आपके लिए भी देखिए, रौनक के रमजान में कैसे परफॉर्मेंसेस चालू है ना। अभी जितनी लेडीज देख रही होंगी सोच रही कितने प्यारे प्यारे इनके हस्बैंड है ना, कैसे किचन में हेल्प करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे हम भी प्यारे नहीं है, हम भी उतना हाँ, किचन में नहीं जाते। आप तो थोड़ा बहुत भी जाती होगी, ये मोहतरमा नहीं। ना जाती। ये इंसान मुझे लगता है ऐसे मेरी बुराई करने के लिए शो में आता है। और नहीं, एक्चुअली जब हम आए थे असद भी बोल रहे थे, मैं तो बोलूंगा एक टाइम नहीं पकाते, तो मैं उनको बोली कि ऐसा मत बोलो, तो इसीलिए वो एक टाइम खामोश। में पकाती है ना, ये तो महीने हो जाते हैं। पेस्ट डालो। देखिए, आप देखिए हल्का सा ब्राउन हो गया तब हम थोड़ा सा ये पेस्ट डाल देते हैं, गार्लिक, जिंजर गार्लिक। यस, जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो हमारे घरों में बोतलों में भर भर के रखा जाता है एडवांस में। एक दिन पूरा निकाल लेते हैं हाँ, इनका पेस्ट का बनाने के लिए, Exactly. पेस्ट करके हम इसे। और पता नहीं बाहर से उन लोग को मजा नहीं आता, मैं बोलती हूँ अरे ऑनलाइन है ना, मंगा लेंगे। नहीं वो घर में। बट कभी कभी इमरजेंसी में हम रेडी भी यूज करते हैं, इट इज नॉट लाइक दैट। तब हम डालेंगे इसके अंदर चिकन। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। 1 मिनट, हाँ, ये चिकन जरा पानी है ना, देसी चिकन लेना था। अच्छा बिल्कुल। अभी हम जाते हैं देसी मुर्गे को ढूंढने इधर। तो बेसिकली जो देसी चिकन होता है वो इतने आसानी से मिलता नहीं है ना। बट हम लोग आई थिंक थोड़े महीने हो गए हैं कि हम घर में आजकल सिर्फ चिकन देसी चिकन ही खा रहे हैं। वैसे चिकन हम पालते भी हैं, क्योंकि दुआ का एक पेट है जो चिकन है। पीछे गार्डन में हाँ। जबरदस्त एक उन्होंने वो भी रखा हुआ है, डॉग भी बड़ा जबरदस्त। हाँ, वो मैं मुर्गा इसके लिए रखा जो लेट उठते हैं ना। हाँ, अजान मैं आया था तब भी वो अजान दे रहा था पीछे। वो लोग रखा टॉर्चर है वो। हम लोग के घर पे हम लोग के एक फ्रेंड थे, वो आए थे रहने। वो हमारा मुर्गा हर टाइम करता है, ये वो डर के रहे ही नहीं घर पे। डालिए। अब हम डाल रहे हैं हल्दी। ऑलराइट, इसको थोड़ा सा हमें भूनना है ताकि ये सब सारे जो मसाले हैं ये मिक्स हो जाए। एंड द मीट मसाला। ये है हमदर्द खालिस का मीट मसाला। हम ये डाल रहे हैं टेस्ट और खुशबू तो फ्लेवर। बड़ी अच्छी है यार। यस, खाना का टेस्ट। अंदर तो आलो। अल्लाह असद तुम भी- लोगों को जज़ाए खैर। We'll go back and make it. यस, नमक क्यों रह रहा? नमक भी। वाई विल यू मेक इट भी पार्सल लेके चले जाएंगे ना। काम नहीं है इसका पूरा। हाँ, ये आपका है बिल्कुल। प्लीज रुकिए।
देखिए अभी हमने ना इसको पूरा मसाले के अंदर थोड़ा सा अच्छे से, देखो ये दिख रहा है ना जैसे इसमें मसाला, ये कब डालना है? ये मैं आपको बता डाल दिया ना भाई पूरा डाल दे भाई, और हम जिंदाबाद। भाई उसको डाल चलता वो कैसा भी हाँ। लास्ट में मिक्स होना ही चाहिए। ये इनको कैसा भी वाला जो खाना है ना, घर में वैसे ही बना के कैसा भी खिलाएंगे, सब डाल के दे देंगे। नहीं नहीं, ये अच्छा। क्या? And Asad is so specific about his food. यस, खाने में बहुत स्पेसिफिक सब है। चलो हो गया। चले अब ये डाल दिया, अब हम थोड़ा सा भून के ना इसको अच्छे से ढक देंगे, थोड़ा पानी पानी डाल दो। ताकि थोड़ा सा ग्रेवी भी पूरा डाल दो। आराम से असद हल्लू। डाला ही नहीं, और डालो डालो डालो। डालने तो दिए। बस बस बस, वरना पानी वाला ग्रेवी ना इनको ही खिलाना। ये जो चिकन बनी ना, ये हमने पानी खाई। डाले बोल के बनी। जी अभी हाँ। ऊपर ही लगा दिया। जो ये टेस्ट इतना आया ना, ये पानी की वजह से ही आया है। तब हम इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं, आप इसे कवर कर दीजिए जी। ताकि ये हो गया। अच्छे से पक जाए। क्या बात अच्छा लग रहा है आपको? धुआं लगने से ऊपर ब्लास्ट तो नहीं होता? नहीं अल्लाह खैर। बाप रे, अल्लाह। क्या कमाए किचन में कि ढापना भी नहीं मालूम। नहीं नहीं वो सा उससे नहीं वाकई ये नहीं, नहीं। मेरा भी था। इससे चिकन वो जो है धुएं से टेंडर फटने होता है। नहीं जाएगा? नहीं नहीं, ये वो फटना प्रूफ आप वाला लोग है। सबके साल ना ऐसी बन रहे हाँ। हो। अब खाली खाए अब देखे नहीं कैसा बना। नहीं, लेकिन अच्छा लग रहा है आपको? लग रहा है थोड़ा ये हैदराबादी जैसे आप लोग वहाँ पे पसंद करते हो इस तरीके का, जैसे जाहिर सी बात है कुकिंग नहीं भी करते तो खाए बात से मालूम होता। खाए से मालूम है। ठीक है। Hyderabadis are very choosy and specific about their food because they are food lovers. And I think Hyderabadi जैसी खट्टी दाल बनाते हैं, मैंने बहुत बार हमारे घर में भी कोशिश करी हूँ, वो नहीं बनती है। बनती है। क्यों ऐसा? और हैदराबाद की हवा में बनती है। अच्छा, हवा में खटास है। I नहीं think वाकई मैंने बट ट्राई किया है, मुझे बहुत पसंद है। मैं बट आपको वो भेजूंगी खट्टी दाल। प्लीज मुझे भेजना खट्टी दाल और वो कांदे का खट्टा, प्लीज, वो मेरा बहुत फेवरेट है। तो चलिए गैस बंद कर देते। जो हमारी ये डिश है अब तैयार हो चुकी है, आइए देखते हैं। हैदराबादी ग्रीन। ओह हैदराबादी यम यमी, राइट? आप लोगों को ऐसे उठना पड़ा। मुझे तो समझ में आ रहा है, लुक्स यम। यमी ना। चले अब हम इसे ना सर्व करते हैं। सो बेसिकली इसके साथ हम खाएंगे लच्छा पराठा जो हमारा यहाँ पे रेडी है, और हमने बनाया हमदर्द का रूह अफ़ज़ा विद सब्जा ऑफ कोर्स, क्योंकि आप चाहते हो कि पेट में ठंडक हो रोजा खोलने के बाद। देखिए मिक्स कर लेती हूँ मैं थोड़ा, ताकि हम सारे मसालों के साथ इसे सर्व करना। सर्व करें। खुशबू तो अच्छी आ रही है असद भाई। हमने कह दिया हो चुका है। अपन घर जाके फिर बनाएंगे ये। वील ट्राई टू रिक्रिएट इट। इजी इंशाल्लाह, वेरी इजी। एक्चुअली पकाना इजी है। इजी है, यस। उसकी चीजें तैयार हो ना, तैयार हो तो इसी- डालना और कोई बताने वाला हो कि ये पहले सही है, ये सही है। मैं बोली पकाना उतना टफ नहीं है, इजी है। वो तो बोल रहे हैं कि स्विगी करना उससे इजी। इजी। हाँ। जो अनम करते हैं। 10 मिनट में खाना आ जाए। चलिए देखिए अभी हमने इसे डाल दिया इसके अंदर सीजनिंग सीजनिंग। ये हम थोड़ा सा कटी हुई कोथमीर, बस 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 नहीं ज्यादा डालते हैं। ऑलरेडी ग्रीन है ना। अब हम डालते हैं काजू फॉर हेल्थ रीजंस, है ना? नवाबी रीजन। नवाबी रीजंस, यस, ताकि रिच लगे। है ना, जब ड्राई फ्रूट खाने में आता है तो ऑटोमेटिक एक रिचनेस आ जाती है खाने में। तो ये है हमारा लच्छा पराठा, ये है हमारा हैदराबादी ग्रीन चिकन, Yes. और ये है रूह अफ़ज़ा, हमारा हमदर्द का फॉरएवर फेवरेट रूह अफ़ज़ा। और अगर आपको भी हमदर्द की मसालों की शॉपिंग करनी है तो आप इनके myhamdardstore.com से जाइए, एंड आपको जो मसाले चाहिए, रूह अफ़ज़ा चाहिए, इनका तेल चाहिए, जो भी चाहिए, आप इजीली वहां से शॉप कर सकते हैं। अनम जी, आई कांट कैसा लगा? ट्राई इट नाउ। मेरे को स्मेल इतनी अच्छी आ रही है, नॉट जस्ट सेइंग इट, सो आई कांट वेट है टू ना? ट्राई। सो आप लोग भी हमारा ये डिश जरूर ट्राई कीजिएगा। भाई आप कुछ कह रहे थे? नहीं बेहतरीन एकदम है खुशबू ना, बहुत खुशबू अच्छी आ रही है ना? लग रहा टेस्ट भी हो। इंशाल्लाह होगा, लग रहा है क्यों नहीं कि होगा? टेस्ट भी ऑफ कोर्स वैसे हमारा खाना बहुत अच्छा बनता है, एंड आई एम श्योर आप लोग भी जो देख रहे हैं आपने इस कुकिंग सेशन को एंजॉय किया होगा। आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आज हमें बहुत मजा आया आप दोनों के साथ, और Thank बहुत you. खूबसूरत एपिसोड गुजरा है आप दोनों के साथ। थैंक यू सो मच। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इन्हें देखना उतना ही एंजॉय किया होगा। तो इंशाल्लाह अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। माशाल्लाह तबारकल्लाह, ये जब से चल रहा है प्रोग्राम, पिछले साल भी बखूबी इसी तरीके से चलता रहा कि रोज़ाना एक बात ऐसी बतलाई जाती है कि हम भी अपनी ज़िंदगी के अमल में लेकर आए और आप लोग भी लेके आए। जैसे मेरी बहन और भाई ने बात की कि जैसे बहन अनम ने बतलाया इस्तग़फ़ार के ऊपर एक बात की, तो मेरे फ़ौरन जहन में आई कि ये हमें करना चाहिए। इस्तग़फ़ार की रोज़ाना कम से कम बंदा सुबह शाम 100 दफ़ा इस्तग़फ़ार कर ले। सुबह एक तस्बीह कर ले, शाम एक तस्बीह कर ले। और उसके अलावा आता है एक सैयदुल इस्तग़फ़ार जिसको कहते हैं, मैं पढ़ूंगा, आप ज़रूर याद कर लीजिएगा उसे। वो सुबह एक मरतबा कर ले फजर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद, तो सारा दिन अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। और बड़े बरक़ात है, और अहादीस के अंदर उलमा ने इसके ऊपर बड़ी बातें लिखी है, इसके बड़े फ़ज़ाइल लिखे हैं कि सैयदुल इस्तग़फ़ार की दिन में 2 दफ़ा हो जाए
तो ये ज़िंदगी के अंदर बड़ी तरतीब लेकर आ जाता है कि सैयदुल इस्तिग़फ़ार इन अल्फाजों के साथ है, अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततअतु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबू लक बिनिअमतिका अलैया व अबू बिज़ंबी फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत। ये थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन जब अगर इसको याद कर लेंगे, आदत में ले आएंगे, तो अल्लाह की ज़ात से इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ज़बान पे तारी हो जाएगा और इंशाअल्लाह ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ज़िंदगी आसान होती है तो अल्लाह भी राज़ी होते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राज़ी होते हैं और फिर मौत आसान होती है। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। रौनके रमज़ान।